अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फिर से वेडिंग सीज़न ऑन है और शादी ब्याह में कितने खर्चे हैं ये सब तो आप जानते ही हैं। कितना जमा पूंजी इकट्ठा कर के आप अपने इस वेडिंग को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेन्यू एक से एक सेलेक्ट करते हैं, इवेंट प्लानर हो, उसकी डेकोरेशन हो, खाना, कपड़े, मेकअप, इन शॉर्ट ये कि आप चाहते हैं कि ये आपका इवेंट एक यादगार इवेंट बन जाए। अगर आप ये देखें कि ये खर्चे करके किसी भी इवेंट को आप यादगार नहीं बना सकते, बल्कि कम खर्चे हों लेकिन कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हों जो ना सिर्फ आपका इवेंट आपको यादगार लगता है बल्कि बहुत सारे आपके वो मेहमान जो उसमें शामिल हुए हुए होते हैं, तो वो छोटे बड़े इंसिडेंट्स जो हैं वो उनको भी इस बात की याद दहानी कराते हैं कि ये हुआ था तुम्हारी शादी में, ये हुआ था तुम्हारी शादी में, वो हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी में किसी दो लोगों का रिश्ता हुआ है, वो एक यादगार इवेंट उस कपल के लिए बन जाता है कि आपकी शादी में उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया था, आपकी शादी में खाना कम पड़ गया, या आपकी शादी में एक 11th आवर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई छोटी मोटी बुरी चीज़, कोई छोटी मोटी अच्छी चीज़ भी आपके इवेंट को यादगार बनाती है। कुछ ऐसे ही बातें आज हम करने वाले हैं और सिर्फ सेलिब्रिटी अपनी उस नॉस्टैल्जिक मोमेंट में नहीं जाएंगे, उस यादों में नहीं घूम जाएंगे, बल्कि आप भी उनकी बातें सुनते हुए एकदम उस फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे जो अक्सर हमें शादी से पहले दिखाई जाती है कि शादी होगा तो ये होगा। सो आप भी कुछ अरसे के लिए कुछ घंटे के लिए रिलैक्स होने चले जाइए अपनी उस फैंटेसी वर्ल्ड में। छोटी मोटी अच्छी बुरी यादें याद कीजिए और एंजॉय करें आज की पूरी सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारे कपल्स जिनकी शादी को कुछ अरसे हो चुके हैं, वो अपनी खट्टी मीठी यादें, अपनी छोटी छोटी मज़े की चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं आज के शो में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो अगर आप देखेंगे तो आप भी मुत्तफिक होंगे मेरे इस जुमले के साथ कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। कल यही वो कपल्स थे जो शादी के बाद नई मेहंदी लगी हुई चूड़ियों के साथ हमारे पास थे, बिल्कुल नए नौ ब्याता जोड़ों के तौर पे, और आज एक अदद अल्लाह ताला की नेमत लिए बैठे हुए मेरे साथ। एक तरफ है जी सलमान सईद विद वाइफ अलीना, सलमान एंड आयरा छोटी शी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो अपने आप को देख रही है। अस्सलाम वालेकुम आयरा। उधर आंटी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोलना आपने। और मेरी दूसरी तरफ है सिरा असगर एंड उमर, अपने इसका नाम मुझे याद नहीं है, इहान के साथ। हेलो इहान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड। ठीक है। तो ये दो जोड़े हमारे साथ हैं और मज़े की बात ये है कि ये दोनों अपने अपने गिफ्ट्स के साथ हैं जो अल्लाह मियाँ ने इनको दिया है। एक तरफ आयरा है और एक तरफ इहान। हाँ। अब माशाल्लाह कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 5 साल। और आप लोगों की शादी को? हमें भी 5 साल होने वाले दिसंबर में। अरे हमारी पहले हुई है, मेरी हमारा तो एंड आगे पीछे हुई है, मुझे लग रहा है पीछे हुई है। आगे पीछे हुई है। हमारी दिसंबर में और आपकी 25 सितंबर। हमारी दिसंबर। ये दोनों कोविड की शादी। कोविड की शादी, कोविड के ज़माने में शादियाँ। कोविड वाली। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारी जो थीम है हमारा शो का वो ये है कि शादी में क्या छोटी बड़ी चीज़ें हुई, और दोनों की ही कोविड की शादियाँ हैं। तो इसमें ये छोटी बड़ी चीज़ें क्या बताएंगे? तो हम इस टॉपिक को यूँ भी ले सकते हैं कि आपकी शादी के बाद छोटी बड़ी चीज़ें, इवेंट्स क्या हुए जो आपको याद है, क्योंकि शादी वाली तो याद ही नहीं होंगी ना चीज़ें। शादी में एक ही इवेंट हुआ था बस। हमारा भी एक ही हुआ था कोविड की वजह से। और हमारी आई थिंक कोविड के बाद जिस जगह पे हमारी शादी हुई थी वो पहली शादी थी। अच्छा। ओहो। लाहौर में 3 साल बाद। वो बड़ा एक वो अच्छी देखो, हर लड़की को यार अरमान तो होते हैं अपनी शादी, मैं शादी पे ये करूँगी, और दोनों की ही कोविड वाली शादी हुई। तो कोई अरमान नहीं थे। तो तुम्हारे कोई नहीं थे? हम पैसा बचाओ स्कीम पे थे। शुरू से थे कि हमें कुछ नहीं करना है, घर वाले बोले थे कि हमें करना है।
तो तुम लोगों ने कहा कोविड अच्छा जमाना है करने का। एग्जैक्टली ये बेस्ट है। इनके बहुत अरमान थे। बहुत ही She's कोविड ने from बुलाया। लाहौर। आपके क्या आंसुओं में बह गए अरमान? बह के पता नहीं कहाँ गए। बहुत सैलाब की शक्ल। हम लोग 1.5 घंटा ना सिर्फ स्टेज पे बैठ के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाते रहे। हाँ। जब मैं उठा हूँ ना हाँ। लोगों से मिलने या अपने दोस्तों के साथ बैठने तो लाइट्स बंद हो गई। शादी खत्म हो गई क्योंकि लाहौर में तो 10 बजे बंद हो जाता है सब कुछ, हॉल्स बंद हो जाते हैं। तो बस फिर हमें पता नहीं चला हमारी शादी कब आई कब गई, पता ही नहीं चला। मतलब मैंने तो बिल्कुल नहीं एंजॉय कर सकी। 1.5 घंटा ये बोलता मैं अभी उठ के जाता हूँ, अभी आता हूँ। नहीं आप हिलेंगे नहीं यहाँ से। हाँ। क्योंकि पिक्चर्स उतना ही नहीं दिया लोग आ रहे थे बार बार, हर सेकंड में कोई ना कोई आ रहा था पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। बहुत ही क्विक थी शादी। उसी दिन निकाह भी था, उसी दिन शादी भी थी, सब कुछ एक ही दिन में था। हमारे भी निकाह और मतलब निकाह था और रुखसती सेम डे थी। अच्छा। और हमने कहा था कि आप खाना भी नहीं बनाइएगा, हम तो रुखसत होकर चले जाएंगे, आप लोग देख ले आप लोगों ने आपस में क्या करना है। अच्छा, आप लोगों ने खुद तय करके बता दिया कि हम रुखसत होके चले जाएंगे, आप लोग बाद में आप लोग संभालिए। क्या तो हम फॉरवर्ड चले गए। हाँ। और अम्मी थी, खाला थी और मामी की बेटी थी बस। तो अम्मी ने बिरयानी बनाई, वो उन्होंने आपस में खाई होगी, हमें नहीं पता। आपस में क्या ही होगी। हमने भी अपनी शादी का खाना नहीं खाया था हमने। सीरियसली टाइम ही नहीं मिला। ये दोनों चीजें कॉमन है। उन्होंने भी नहीं शादी का खाना खाया और आपने भी नहीं। आपको टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी हमें टाइम ही नहीं मिला। और आप लोग डाइट पे थे क्या? नहीं, हम लोग चले गए ना रुखसत होके, हमने कहा हम जा रहे हैं। हम गए हैं, हम I अपने think घर जा रहे हैं। अम्मी अब्बू के घर गए, हमने वहाँ पे स्काइप पे कॉल किए मेरे भाइयों को, हाँ। सबको हो गया एंड देन फिर हम अपने घर आ गए बिकॉज वो हमारे अपने घर में हमारा पहला दिन था। हमने अच्छा। कहा करके जिस दिन आए थे। ओहो, अच्छा अच्छा और अच्छा। वो भी बहुत एडवेंचर था। हमारे घर में ना सिर्फ हमारा कमरा रेडी था और बाकी सब जगह पे क्या भी काम नहीं हो थी, रहा आपको पता है हमारे घर में। क्या हाल है? हमारा भी ऑलमोस्ट ऐसे नहीं फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। हमारा भी ऐसा ही था। नया नया था सब कुछ। आधी चीजें आ रही थी, आधी आ चुकी थी, ऐसे ही था हमारा भी। अच्छा जी, तो बड़ी छोटी छोटी सी जो यादें हैं उनकी स्लाइड्स आप लोगों ने दी हुई है याद दहानी के लिए। चले शुरू करते हैं, इनकी मेमोरीज जो है रिवाइव करते हैं। शादी के बाद पहली दफा कुकिंग मैंने तो पहली दफा की थी। तुमने पहली दफा की थी? मैंने जिंदगी में कुकिंग नहीं की। आपको पता नहीं की। मेरी सास ससुर आए थे पहली दफा, तो मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था, इसको याद भी नहीं होगा। मुझे याद नहीं हुआ लेकिन और- हाँ बस शादी के बाद वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैं एक्चुअली कुकिंग की। मैं घर पे नहीं करती थी कुकिंग। हाँ। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा डस्टिंग वाली लड़की थी। हाँ। तो फिर मैंने कहा अब शादी कर ही लिए तो कुकिंग कुछ में है याद नहीं डालो। ऑप्शन। हाँ। ना इसको बनाना आता है ना मुझे बनाना आता है, किसी ने तो स्टार्ट करना ही है। हाँ। तो फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और आहिस्ता कैसा बना आलू गोश्त? अच्छा था। अच्छा बना यूट्यूब से देख के बनाया? यूट्यूब से देख के बनाया। और आपके माँ बाप ने क्या कहा? नहीं, क्या उनको राय? अच्छा लगा। दे वर हैप्पी कि कुकिंग हो रही थी घर पे। अच्छा। इसी पे खुश थे कि घर पे कुकिंग, क्योंकि मैं इससे पहले अकेला रहा हूँ अराउंड 7-8 साल। हाँ। मैं तो जीता ही सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे पे था। ओके। दे वर हैप्पी कि कुकिंग हो रही है घर में, घर में खाना बन रहा है, वो उसी पे बहुत खुश थे। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर मैं 10 में से पूछूं क्या नंबर मिले होंगे इसको? ये तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन आई थिंक अम्मी अब्बू तो बहुत खुश थे। वो तो 10 से भी ऊपर चल रहे थे। वो देता कि घर पे खाना बन गया, वो भी अच्छा बन गया। यस। तो मैं कितनी खुद अपनी वो प्राउड फीलिंग हुई अपने ऊपर कि मैंने यस, मुझे तो एक वही कुकिंग ही रह गई थी। अम्मी को जितनी हुई होगी ना, हाँ। तो कह रही हूँ शुक्र है नाक तो नहीं कटवाई इसमें जाके, क्योंकि किचन तो मैं जाती ही नहीं थी। हाँ। नो गो जोन था मेरा। तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई भी उनके लिए कितना ज़रूरी है कुकिंग सीखना? डिपेंड करता है। अब तो खैर मैं कुछ भी नहीं बनाती। नहीं, फिर भी आना कितना ज़रूरी है? बेसिक तो आने चाहिए। हाँ। वो अलग बात है। एक दफा मैंने अंडे भी फाड़ दिए थे, उबले हुए क्या? अंडे उबलने वाले, उबालते हुए इन्होंने अंडों को फाड़ दिया, वो फट करके माइक्रो ज़्यादा में देर बाल तक रही रख थी दिया। क्या? हाँ, वो बेसिकली मैं छोड़ दिया था इन्होंने। पानी सूख गया और वो फट गए। तो इसने भी किया एक दफा ऐसा। आप इतनी देर कौन कुकिंग को, रखता है? इनकी कुकिंग को क्या आप रेट करेंगे? जब ये हर कोई स्किल होता है ना, ज़ाहिर है अलग अलग स्किल्स होते हैं। ये 9 हाँ, ये मैंने हर इनकी अम्मी चीज को बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, अभी या शुरू में? काटा आपने ये तो बताएं। क्योंकि ज्यादा चाड़ नहीं जाओ ना, मियाओं के होता है ज्यादा तारीफ करिए तो चाड़ क्या बोलेंगे 11 9 का मतलब 10 ही होता है। नहीं नहीं नहीं, 9 का मतलब 9 ही होता है। क्या? शुरू से आता था इनको क्या? आपको शुरू से आता था? आई थिंक मैंने मामा ने सिखा के भेजा था वो, लाइक मैं बनाती नहीं थी। हाँ। लेकिन आता सब कुछ था। आता मतलब वो सब। बेसिक्स मामा ने सिखाई हुई घर थी। में तो कभी नहीं बनाया इसने भी अपने, आके मेरे साथ ही बनाया, लेकिन मैं सरप्राइज हो मुझे गया था। शौक होता था कि मतलब वो मैं सोचती थी अपने शौहर के लिए तो बनाऊं। दाल भी इतनी मजे की, सब्जियां भी, हाँ, गोश्त भी, मटन भी, सब कुछ तो बहुत अच्छा मजे अच्छा का। टेस्ट है हाथ में, हाँ बहुत हाथ अच्छा। में टेस्ट। मुझे लगता है जीन्स में भी ट्रैवल होके आता है आपको। अम्माओं लेकिन की इसको तरह। शौक बाहर के खाने खाने का है, अच्छा, मुझे शौक घर के घर के खाने खाने का है। खाने का। नहीं, मुझे भी शौक हो तो जाएगा आप इन्हें अगर आप बनाएंगे तो। हफ्ते में कितनी दफा आप इन्हें घर का खाना खिलाती हैं कि ये फिर आपको बाहर का खाना
खिलाने लेके जाएं। देखिए चाहते तो हैं कि 7 दिन बने, लेकिन वो 4-5 दफ़ा बन जाता है। हाँ, तो इसलिए भी क्योंकि अगर मैं शूट पे होता हूँ ना तो मैं फिर वहीं से खाकर आ जाता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ चलो मैं वहीं से खा लूँगा, फिर ये कभी बना लेती है, कभी बाहर से मंगवा लेती है। हाँ, फिर मैं फिर आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। इनकी ख्वाहिश भी पूरी है। दुल्हन के कपड़े खुद ले लिए, दुल्हन के कपड़े खुद ले लिए। वो जो शादी से पहले क्या कहते हैं, बरी बरी में आते हैं, क्या होता है वो, उन्होंने कहा वो तो ये कपड़े बनाते हैं। मैंने कहा ये इतने हैवी कपड़े कौन पहनता है, ये तो मैं एक दिन में जाके ले आऊंगा। मैं खुद ही शॉपिंग मॉल गया, एक दिन ही 1 घंटे में जाके, 1 घंटे में शॉपिंग मॉल गया, वहाँ से 8-10 सूट पहनाए। मैंने कहा ये ले, हो गई भाई। शूज भी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ लेके आ गए घर। नहीं यार ये तो जुल्म है, मतलब जुल्म क्यों, इतनी अच्छी शॉपिंग खुद ही जाके कर रहे हैं। शॉपिंग की थी। तुम्हें पसंद आई? आप इनकी शॉपिंग को क्या रेट करेंगी? एक नंबर क्यों छूटा? बहुत है 9 मेरे लिए बहुत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। लड़कियों के कपड़े लिए मैंने पहली दफा। क्या सेंस होती है लड़कियों के कपड़ों की, और वो भी 1 घंटे में। अभी तक मेरे पसंद के नहीं, पहनती मैं हर चीज हूँ। सलमान, इनकी पसंद की नहीं होती कुछ भी। सिर्फ मैं नहीं, आयरा भी। अब वाह भाई, आपकी तो बहन भी नहीं है, ये किधर से आपको एक्सपीरियंस आया? बहन तो इनकी भी नहीं है। मैं अपनी अम्मी की शॉपिंग मैं करवाता हूँ, अम्मी को हमेशा। बहन तो इनकी भी नहीं है। मेरी अम्मी जब आती हैं वो भाभीयों के लिए सबके लिए सब कपड़े लेने होते हैं जाते हुए, मैं अम्मी की शॉपिंग पूरी मैं करवाता हूँ हमेशा, इनकी भी बहन नहीं टाइम। है। और जल्दी हो जाती है वो बहुत। अब वो 10 मिनट में जाके वो दूर से जो एक नजर आ रहा होगा ना लास्ट वाले रैक पे, वो अच्छा है, वो ले लो। और अच्छा, गले से नहीं उतारते? अच्छी होती है अच्छी चीज, बहुत अच्छी। मैं तो इम्प्रेस हो गई आप दोनों से। ईद के भी लेते हैं तो मुझे पता चल गया 1-2 स्टोर्स ये डॉलमेन में जो हैं, उसी में जाता हूँ, बस मुझे एक दिख जाता है, बस यूं मैं नजर घुमाता हूँ एक्सरे वाली। लास्ट वाला कोई निकाल के अंदर से वो, ये सबसे अच्छा है। अच्छा, और जो भी ये लेते हैं आपको फौरन पसंद आ जाते हैं? आप चेंज करवाती हो? नहीं कलर में ये प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे लग रहा था कि बेस्ट वाकई अच्छा है, क्योंकि वो वाकई पूरी शॉप में सबसे अच्छा वही होता है, और वो मेरे ऊपर बहुत सूट करता है। ओह वाह, ये तो फिर इसका मतलब आंख है। तुम भी सिरा क्या अपने हस्बैंड की पसंद के कपड़े पहनने पे तैयार हो जाती हो? मैं इतनी वही, इसके तो इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, इतना सब कुछ होता है, वो मुझसे नहीं होता। मेरी तो जरूरत नहीं पड़ती ना ये। ऐसी एक्ट्रेस इसकी तो पूरे साल वैसे ही इतना वार्डरोब होता होगा, तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे मैं अपने लिए नहीं लेता कभी, जो कपड़े पड़े उन्हीं में से कोई निकाले पहनकर आ गए, कहीं भी जाना है। हाँ, मुझे फोर्स करना पड़ता है कि प्लीज जाके शॉपिंग कर लें। बट आई हेल्प हिम शॉपिंग। या हाँ, मैं भी मुझे अपने लिए शॉपिंग करना से नफरत है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये अपने लिए शॉपिंग के लिए घुस जाए तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ और फिर इवेंचुअली डिसाइड करता हूँ। हाँ, वैसे अपने लिए मुझे भी लगता है। सलमान के साथ तो ये होता है, शॉप में बड़े इंटरेस्ट के साथ जाते हैं और एंड में कहते हैं कुछ अच्छा नहीं यहाँ पे, सब बकवास है। मतलब कि मैं हैरान ये हूँ कि इनको अपने लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, खवातीन के लिए घंटे में ठक 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 ठक। हम लोग मॉरिशस गए और इनके साइज के जूते से बाहर मिलते हैं ना। अच्छा। 46 शायद नंबर इनका। आप यकीन जाने हम 7 दिन तक हर शॉप हर मॉल घूमते हैं और आखिरी दिन जाके सिर्फ 2 जूते आते हैं, और वो 7 दिन हम सिर्फ मॉल घूमते हैं। हर दुकान हर सेल, और मैं तंग आ जाती। लास्ट टाइम तो मैं ऐसे बैठ गई, मैं कहा मैं तो साथ नहीं दे रही, हाँ। तो मैं जो करना है करो। ये गया और इसे घंटे लगा दिए, नहीं एक जूता भी नहीं घंटे बाद। यहाँ पे लड़कियों की वो शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ। लड़कों के नहीं है। लड़कों के हैं तो उनकी फिटिंग सही नहीं है। हाँ। मेरी यहाँ से शॉपिंग होती ही नहीं है। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो वहीं से किसी से मंगवा लिए या खुद खरीद लिए। यहाँ का कुछ भी नहीं पहनता। बाहर जाते तो आपके लिए सही चीजें खरीद के लाते हैं? ये लाते हैं आप तो या नहीं लाते? मुझे तो लगता है कुछ नहीं लाते। बोल के नहीं लाते बोल के मैं सिखा कहता हूँ ये क्या, ये तो वहाँ भी है, वहाँ से ले लेंगे। मैं सिखा रही हूँ। मेरा भी होता है कि बंदा बाहर से कुछ ले लो, फिर आप ऐसा लो जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। हाँ। नहीं तो वो ये भी बात नहीं, टर्की गए तो वहाँ जाके कहते ये आप कपड़े पहन ही नहीं सकती तो मैं क्या लूँ। ये बात है यार, वो इतने बड़े बड़े खुले गले स्लीवलेस और वो सब था। नियत होती है लेने वाली, वो पहने ना पहने। हाँ। कुछ भी नहीं लाए। मैं चाहूंगा नहीं वो पहने। नियत उसकी क्या, मेरी नियत है। जरूरी थोड़ी। किचन में विंडोज नहीं थी। अच्छा, ये तो हम लोग बता रहे थे भी जब शादी की तो सर्दियां थी। अच्छा। आपको पता है उस वक्त शदीद खिड़कियों की हमें जरूरत थी कि इतनी ठंड थी और टॉप फ्लोर था। हाँ। तो लिटरली जो हमारे फ्रिज के गत्ते थे ना, उमर ने वो फिक्स किए थे कि बस हवा ना आए। हाँ। फिर उसके 2 दिन बाद जब हम गए मालदीव्स तो मेरे भाई ने किचन बनवाया पीछे से। मतलब शादी के बाद जब तुम हनीमून पे गए हो तो पीछे से किचन बनवाया गया। 2 दिन आपको पता है जिस सर्दी में बेसिकली हमारा कमरा हमारा रूम रेडी था और हमारे आधा टीवी लाउंज रेडी था और गैलरी में सिर्फ मलबा था।
वो मलबा यानी कि अगले दिन जब निकाह था ना, रात में 11 बजे वो मलबा घर से निकल के नीचे गया है। मलबे किए नीचे। वो रात में 11 बजे नीचे गया है। हमने रात में कमरा सेट किया सबने मिलके। हाँ। हमने झाड़ूएं लगाई हैं, हमने सब किया, हमने कहा अब सेट है। और फिर जब हम दूसरे दिन आए तो पानी नहीं, बाथरूम में पानी नहीं। देखो ये चीजें तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेंगी। ये जब बड़े हो जाएंगे ना, जब इनकी शादी हो रही होगी, तब तुम लोग बैठे हुए बातें कर रहे होगे। ऐसा ना हो हमें देख ले सही अपार्टमेंट मिले इसको या घर। इनको मजदूर कहते हैं कि अब तो रात के 11 बज रहे हैं, पानी में कहाँ से लाऊं, खिड़की वो बहुत लंबी लैडर हमारा 3rd फ्लोर था ना, तो बताओ इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ से लाऊं। मैंने कहा मेरा मसला नहीं है, मुझे पानी चाहिए। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया पानी। हमने अगले दिन जाके सही करवाया था फिर। मुझे भी याद है ये वाली, और मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मेरी शादी को 23 साल हो गए माशाल्लाह, लेकिन आज भी मुझे याद है मैंने कहा था नहीं, हम जब रुखसती होगी तो हम घर जाएंगे, हम होटल नहीं जाएंगे। मैंने फरमाइश की, और जब हम घर गए मेहमान इतने थे, पानी ही नहीं था घर। बाल्टियाँ रखी हुई थी, एक दुल्हन आई है शादी में रुखसत होके और बाल्टियाँ रखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? वो मैं जिंदगी भर चाहे पानी आता रहे सारी जिंदगी, लेकिन मैं नहीं बोल सकती। बाथरूम के सिंक में हम बर्तन धो रहे थे। नहीं यार, हाँ, अगले 2 दिन हमने यही किया था। बाथरूम के सिंक पे रखा हुआ था लिक्विड। हाँ तुम रहते हो वहाँ तो पानी का मसला ही नहीं है यार वो नया बनवाया था ना, लाइन वगैरह डाली थी ना, तो उन्होंने बंद किया हुआ था। वो था 3rd फ्लोर के ऊपर बाहर से। अब वो बोल रहा है मैं रात के 11 बजे सीढ़ी कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी कि मैं 3rd फ्लोर तक जाऊं। खोलने के लिए मैं इस चीज के लिए बहुत डरा हुआ था कि डीएचए में वैसे ही नहीं होता पानी। हाँ। तो हमें जहाँ रहते हैं वहाँ पे आज तक पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई पानी की, आज तक नहीं हुई। वो मैनेज बड़ा अच्छा करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्या है? ओके, शादी में लेट होना। ये शादी में लेट हुए थे, बारात देर से आई थी। लेट आए थे, याद है जो मैंने कॉल की थी, और मुझे क्योंकि बहुत कम टाइम था। हाँ। तो आई थिंक आप लोग 8 बजे आए हैं ना, 8 बजे समथिंग आए और 10 बजे शादी खत्म होनी थी। हाँ। और उसमें शूट भी होना था, निकाह भी होना था, बैठ शादी से पहले तस्वीरें खींचती हैं, वो फोटोग्राफर खींचता है। और वो इतनी गर्मी थी, उफल्ला तो मैं ही बता रहा था भाई ये तू क्या कर रहा है, ये फुलझड़ियाँ इसके साथ तस्वीर। मैंने कहा मैं नहीं खींचूंगा ऐसे। फिर मैं उसको बता रहा था कि यहाँ पे खड़े करो हमें, इस तरह तस्वीरें खींचो, हमारी इस तरह तस्वीरें खींचो, इस तरह की लाइट करो। पिक्चर बहुत रूम में ही हम लोग पिक्चर्स ली, और अचानक पता चला कि सारे जो हैं इनके घर वाले और सब हमारे रूम में ही आ गए। तुम लोग तो वहाँ पे नहीं, रूम में निकाह हो गया हमारा। हाँ, क्योंकि टाइम मतलब जहाँ फोटो शूट हो रहा था वो निकाह को लेके वहाँ आ गए। अरे भाई देर हो रही है, लाइटें बंद हो जाएगी, अंधेरे में निकाह कैसे होगा? और कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, वो क्या होता है वो जो रखते हैं फिटनेस, नहीं वो हक महर वगैरह। उसने बोला 50 लाख, मैंने बोला करोड़ लिख दे भाई, शादी करा दे। कहते हाँ वाकई तुम हक महर करोड़ है, बकवास नहीं करो कसम से। नहीं फिर मैं बोला अबे क्या कह रहा है, पागल हो गया। नहीं वो होता है ना, वो अगर मैं छोड़ूंगा तो इतने देने पड़ेंगे, मैंने छोड़ना ही नहीं है, करोड़ लिख दे। ये तो मैं भी कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा बहुत चिल सीन है, 50 क्या कहते हो, करोड़। ये सच है, बोल दिया उसको। ओह माय गॉड, पैसे का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ और क्या। हाँ भाई नेक्स्ट कार्ड क्या है? ओहो ब्रेक है, ब्रेक के बाद आके इसी तरह की खट्टी मीठी यादें, क्योंकि मुझे याद है वो शोज जब शादी के बाद आप लोग नए नए आए थे, और वो गुफ्तगू एक अलग थी, और आज ये गुफ्तगू एक अलग है। तुम लोग भी आए थे, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों शोज को निकाल के तो बहुत डिफरेंस नजर आएगा। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन खट्टी मीठी यादों को सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हमारे पास जो कपल है वो अपनी मज़े मज़े की छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी यादें डिस्कस कर रहे हैं, और अब ब्रेक में भी हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद पहली ट्रैवलिंग। हाँ भाई, शादी के बाद पहली ट्रैवलिंग। पहले तो ट्रैवलिंग हो गई, बहुत बड़ी बात है, आपको पता है। हाँ सो हुआ ऐसा क्यों? हुआ ये था कि इनको टर्की जाना था और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, और वो भी एक्सपायर बहुत करीब था, महीने से भी कम। और मैंने जब अपना पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट मेरे ख्याल से आया है ऑन 20th या 25th ऑफ दिसंबर, और 30 दिसंबर हमारी शादी थी। हमने 3 जनवरी ट्रैवल करना था। तो फिर हमने दोस्तों से पूछना शुरू किया, उन्होंने बोला मालदीव्स है जो वीज़ा ऑन अराइवल है, और अभी बिल्कुल उसी वक्त मालदीव्स में ट्रैवल ओपन हुआ था आफ्टर कोविड, बिल्कुल फ्रेश ओपन हुआ था।
तो हमें काफ़ी लाइक एक तो बहुत ही अच्छा हमें पैकेज और डील विल मिल गई थी। मैं बताती हूँ ट्रैवलिंग नहीं होती अगर मैं ये नहीं कहती कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना अब मुझे कहीं नहीं जाना, तो यूँ पासपोर्ट बनाए, यूँ आया है, मतलब एक तुमने वो किया है, मैंने कहा अब तड़ी दी है तुमने। मैं अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मसला था कि घर का काम चल रहा, तो मैं लिटरली सुबह से लेके शाम 6 बजे तक उधर होता था, क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई काम नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने सुनी हुई है, सब याद है मुझे, क्योंकि मैं इसके साथ काम कर रहा था। आखिरी 20 दिन में वो काम हुआ था, तो हमारा रूम और आधा ड्राइंग टीवी लाउंज रेडी था। अगर वो आखिरी 20 दिन में मैं नहीं खड़ा, मैंने ऑफिस से लिटरली 1 महीना पहले ऑफ लिया था। एनीवन तो हमारे कोई इवेंट नहीं था, सिर्फ इसलिए कि घर रेडी यही इवेंट चल रहा था हमारी जिंदगी, हमारा इवेंट था घर। तो लिटरली उसमें बस कहीं से जाके फिर एंड में इवेंचुअली पासपोर्ट बना है, फिर हम लोग गए थे मालदीव। और हमारे ज़िंदगी के सबसे पहला ट्रैवल वाज द चीपेस्ट, 4 लाख में सब कुछ था। अच्छा, इससे मशवरा करके फिर मैं भी गई थी इसके ट्रैवल एजेंट के साथ। मैंने कहा अच्छा ये हो गया, इसमें हुआ है 4 लाख में सब कुछ। देखो जरा कितनी कफायतशार कपल है ये। उन्होंने उसी वक्त खुला था और सब सस्ता था, एवरीथिंग वाज वेरी चीप, फ्लाइट्स वर चीप। वो होटल लिटरली उसके एक साल बाद मेरा दोस्त गया था सेम उस पे आइलैंड सेम होटल, एंड वो लिटरली 3x था इजीली, ट्रिपल द प्राइस, बहुत बेहतरीन रहा था हमारा। हमारे अब उसके बाद हमने कभी 4 लाख में ट्रैवल नहीं किया। कभी नहीं हो सका उसके तो बाद। ये तो याद रहेगा। वो बहुत तो तुम लोगों की प्लानिंग कौन करता है? लेको तो ना मास्टरमाइंड, कहाँ जाना है, कहाँ होटल लेना है, किधर घूमना है? होटल तो मैं बुक कराती हूँ, होटल और बाकी सारी एक्टिविटीज मेरा। मुझे एयरलाइंस का बहुत वो होता है कि अच्छा मैं खुद करवाऊंगी, होटलिंग ये करते हैं सारी, होटल एक्टिविटीज वगैरह वो मेरा काम। वो पूरी प्लानिंग इनका काम है, किधर जाना है, क्या किस एरिया में लेना है, ताकि उसके करीब क्या क्या होगा, वो सब इनका काम है। अच्छा, और सिर्फ टिकट्स तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम देख लो? टाइमिंग के हिसाब से मैं टिकट्स करती हूँ कि अच्छा इस टाइम होना चाहिए या इस टाइम होना चाहिए। अच्छा, सारा काम बाकी इनका है। ओह, क्योंकि हर कपल में कोई एक होता है जो राजू गाइड होते हैं, है ना? वो अब तुम जाती होगे तो यही बताता होगा हमें इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, आज वो ये काम करना मेरा ही है। वो आपका है। रास्ते तो वैसे ही इनको मैं एक रास्ते से 10 दफा गुजारूंगा, इनको तब भी याद नहीं होगा। मुझे नहीं याद। तो तुम लोग बजट ट्रैवलिंग करने वाला कपल हो या फिर तुम्हें बजटिंग तो हमारी कभी नहीं होती हमेशा करते हैं लेकिन हो नहीं पाती, अलग बात। ट्रैवल से पहले बजट करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रैवल वो बजट हम भूल जाते हैं, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ जा चुके हैं उस बजट से। हम जब वहाँ होते हैं ना तो ये कहते हैं कि अच्छा देखो तुम्हें ये तो वहाँ नहीं मिलेगा ना, अब ले लो, और लेने के चक्कर में ना वो इतना उसकी एक सोचना भी नहीं चाहिए, वरना बंदा टेंशन में। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब मैंने पहले 1-2 दफा पे इनको मना किया तो वो अगले ट्रैवल तक मुझे वो चीज़ बोली जाती थी कि मुझे तब ये नहीं लेने दिया, तो अब मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी। तब हम ट्रैवल पर जाते हैं, ये बोलती लेना, मैं बोलता हूँ ले लो, फौरन ले लो, फौरन ले लो, ताकि मुझे बाद सरेंडर कर दिया भाई मियां मैंने सिर्फ एक बैकपैक नहीं लेने दिया था, और वो बैकपैक फिर मुझे कहीं नहीं मिला। उस बैकपैक के चक्कर में मैंने कितने बैग्स ले लिए, 3 साल बाद जाके वो बैग भी ले लिया, और वो बैग रखा हुआ है, यूज होता है इस्तेमाल, वो ट्रैवलिंग में यूज होता है। जो साल में 2 दफा होती है। अच्छा, आप दोनों को शौक है ट्रैवलिंग का? बहुत। और आप दोनों में प्लानिंग कौन करता है? सलमान, एवरीथिंग, सब कुछ, टिकट्स भी, बाकी भी, स्टे भी, और कॉल्स पे लगे होते हैं, परेशान खूब रहे होते हैं, अब ये करना है वो करना है। मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ, मुझे बस ये होता है मैंने अच्छे ये वाले कपड़े पैक करना ही। यार कितने अच्छे हस्बैंड्स हैं ये, माशाल्लाह। मतलब मैं तो तरस गई हूँ इस चीज के लिए कि मेरा मियाँ कुछ प्लान करे कभी। डाइट भी शुरू कर देती है। अच्छा, ये मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी तो इसकी ये अभी फिट नहीं आ रहे, तो मुझे फिट होना है। मैंने पिक्चर्स लेनी है, मैं ये सारी 15-20 दिन आउटफिट्स ट्राई पहले करके भी सारी। दिखाती हूँ। अच्छा, पहले ही ले। अच्छा, दूध की काउंटिंग के डब्बे भी ना काउंट करके यही रखते हैं कि कितना दूध कंज्यूम होगा बच्चे का, कितने डब्बे, वो डब्बे पैक होते तो मुझे लेनी है। और वो बताओ कैसे पैक होते हैं, जैसे आप ड्रग्स स्मगल कर रहे हो ना, लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ ही यही था, लगेगा उसके ऊपर टेप लगेगा, फिर इस वजह से वो लीक ना हो जाए, वो प्रॉपर। फर्स्ट टाइम हमने एयरपोर्ट पे रुक चुके हैं इस वजह से, इन्होंने इतनी पैकिंग की कि उनको लगा पता नहीं क्या स्मगल करके लेके जा रहे हैं। नीडो के क्योंकि डब्बे में बच्चों को ना टेस्ट डेवलप हुआ होता है, वही दूध मसला का। होता है। ये मुझे भी बहुत हुआ है, वहाँ गए मैंने सोचा पहले कि अच्छा वहीं जाके खरीद लेंगे, बच्चों का टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता, तो आपको यहीं से जो डेवलप हुआ वही लेके जाना पड़ेगा। सही है, मैंने भी बहुत कोशिश की है हायरा को दूसरा दूध पिलाने की। नहीं मानते बच्चे, नहीं मानते, नहीं मानते, वो आपको लाद के ले जाना पड़ता है। शुक्र है हमारे साथ एक ही दफा ट्रैवल पे गई है, वरना मैं हर दफा मामा के पास। पहली दफा तो इस बेचारी के साथ हमने धोखा किया। क्या उसको यहाँ से लाहौर लेके गए, 2 साल की थी, 1.5 साल की थी, 1.5 साल की थी। पहले मैं गायब हुआ, 1 हफ्ते बाद ये गायब हो गई।
अमेरिका चले गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी, मैंने वो ट्रिप किया है। हाँ ना, वो अच्छा लगता है ना। अब जब भी कोई बुरा टाइम आता है ना, बहुत सख्त वाला, तो मैं वो याद करती हूँ, यार कितना मजा आया था। वो ये गुड है यार, कितनी अच्छी टिप है ये। इसका मतलब बच्ची छोटे भी हो और अगर आपके पास एक सेफ वो है कि अच्छा दादी है या नानी है, तो आप जरूर जाए ट्रैवलिंग, क्योंकि ये उम्र वापस होती है लेकिन नहीं आती। मैंने सोच लिया था तब, क्योंकि जब उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद तो हम छोड़ भी नहीं सकते उसको। तो अब जहाँ जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। हम 3 दफा अकेले ट्रैवल कर चुके हैं बच्चों के बगैर। अब क्योंकि इनमें इतनी समझ है कि इनको होता है कि मैं तो जाऊंगा। यही होता है, सही बात। लेकिन यही है ना कि ये वाली एज वापस नहीं आती। अभी सोचते हैं यार बच्चे छोटे हैं, चलो बाद में चले जाएंगे, बाद में वो आती नहीं कभी। तो ये जो एनर्जी है ना, हम तो जाते इसी पे थे कि हमें सोना है, हम लिटरली जाके सोते थे। भाई तू घर में सो जाओ। नहीं मिलता सोने को, आपको पता है। हम एक दिन टर्की गए, हम रोज सुबह उठते थे, रिजॉर्ट में उठ के हम कुछ खाएंगे और हम शाम तक सोते रहते थे। सुबह लिटरली नहा के ब्रेकफास्ट के लिए सो जाते थे। हाँ, हम सिर्फ तैयार होके ब्रेकफास्ट पे जाते थे कि अब हम बाहर जाएंगे। ब्रेकफास्ट हम रूम में आते थे, थोड़ा सा लेटते हैं, और हम 3 बजे उठते थे, उसका 4 बजे उठ रहे होते थे रोजाना। हम सिर्फ सोए थे उस दफा। गुड, सही है ना। हम तो जिनकी शादी नहीं, हमको एडवाइस करते हैं जितना सोना है बच्चों सो लो, बाद में इनके बाद नहीं। तो ये लोग कल फिर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कल सोऊंगा, मैं 12 घंटे सोना चाहता हूँ। कहते मैं भूल चुका हूँ 12 घंटे। बोला है इसको, मैं कल रात को नींद को खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो मजे कहते हैं बेड पूरा, मैं बेड पे फैल के सोऊंगा पूरा। अपना बिस्तर भी नेमत लगता है। हाँ, कब सुकून से सोएंगे। एग्जैक्टली। सो वो तुम लोग कभी ऐसे किया करो ना कि इनको दादी या नानी के पास छोड़ के यहीं निकल जाओ, कहीं मैरियट जाके ठहर जाओ। अभी तो ठहर के आए, बर्थडे पे हमने बच्चों को छोड़ा और मैरिड चले गए। हमने कहा गुड आइडिया। ये भी एक आइडिया कराची में ही है ना, हमारे तो लाहौर में है। लेकिन हम लाहौर जाके कर सकते हैं, वैसे लाहौर जाके ऐसा कर लो। ये मैंने लास्ट टाइम बोला था, इस बात पे हमारी लड़ाई होगी। पहले यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ, अरे लाहौर के टिकट भरो, फिर वहाँ से दोबारा कराची, फिर वहाँ से कहीं जाओ। नहीं, लाहौर में ही ठहर जाएं, वो ये कह रही है। कराची ना बोला, लाहौर में अलग से जाके, यही तो बोला था। बात बोली थी, लेकिन उस दिन भी लाहौर में सारे होटल बुक थे। अच्छा, और मजे की बात, क्या था, अम्मा को जाके ये समझ रही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी अम्मा को जाके बोला ये पता नहीं इसको घर में प्रॉब्लम क्या है, ये इधर नहीं रहना चाहती है कि बाहर निकल। तो वो बात उनको भी बड़ी अजीब लगी, कहती है कैसी बातें कर रही हो। मैं तो इसलिए कहते हैं हमें थोड़ा अपना मी टाइम मिले, हम लोग थोड़ा था। यहाँ पे भी तो मी टाइम मिल रहा है, तुम्हारी कौन सी अम्मा आके हमारे पास बैठी है। वो मी टाइम, ये मी टाइम डिफरेंट होता है। मैंने कोशिश की, जब जगह चेंज होती है ना तो थोड़ा आपको डिफरेंट सुकून। अच्छा, अगर इकट्ठे कहीं दोनों अकेले होते बच्चों के बगैर, तो वो टाइम अच्छा होता है या लड़ाइयाँ हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मुझे बोरिंग लगता है ये। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त भी हो साथ, एक कपल हो। हम पहली दफा नारायण गए शादी के बाद, हमारे साथ 10 कपल्स और थे। मेरे लिए इतनी कोई गंदी, और मैं किसी को नहीं जानती थी, मतलब सब इनके दोस्त, उनकी वाइफ्स थी। तो मुझे इतनी वो अजीब चीज लग रही थी, मतलब मुझे क्या मजा आ रहा है, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही कि मैं आपके साथ कहीं गवादर गए थे। गवादर भी गए थे, तब भी इतने लोग थे। और तुम लोग कैसा कपल हो? तुम लोग सारे कपल्स के बीच में तुम लोगों को मजा आता है या अकेले? हम एक ही दफा हमने थाईलैंड ट्रैवल किया था मेरे दोस्त और उसकी बीवी के साथ, वो बेस्ट, बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा। बट जनरली हमारा आफ्टर द किड्स ना दोस्तों के साथ मिलना बहुत ही कम, बिकॉज इन दोनों की रूटीन ये, वो भी 8 बजे सो जाती है, ये 7:30 बजे सो जाता है। तो एसेंशियली हम रात में कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों सो जाते हैं, तो हम इनकी रूटीन नहीं चलते। दोस्तों की कंपनी को क्रेव कर रहे होते हो, तो वो फिर अब पहले होता था, अब आई एम थिंक वी आर वेरी मच यूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल नाउ। मतलब देयर आर टाइम्स हम रात को 8 बजे 9 बजे हम सो जाते हैं ना, हम दोनों सो चुके होते हैं रात को 8-9 बजे। हमारे घर पे कोई 10 बजे बेल बजाता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन गई कि हम 8-9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। अलीना ऐसी यूज्ड टू हो गई है कि अब हम कहीं डिनर का प्लान बनाते हो तो ये बोलती है आपका कोई दोस्त नहीं आ रहा। क्यों, हम अकेले जाए? नहीं, किसी को बुलाएं, बोर हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ आके। मेरी बर्थडे का वाकई डिनर था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, आप बोर हो जाओगे मेरे साथ, क्या करोगे फिर आप? नहीं, बोलो किसी को साथ चले। तो फिर मैं अपने भाई को लेके जाता हूँ, फिर आमिर भाई। हाँ, फिर वो अच्छा, वो ये समझता है मुझे एज अ बेबी सिटर लेके गए हैं ये कि नहीं, हम हमें होता कि नहीं कोई हो साथ। अब मुझे आदत पड़ गई है, मैं कहती हूँ कि नहीं हो कोई साथ। सही है भाई। एंगेजमेंट में खुद नहीं जा सकता, क्या मतलब? ये तो सलमान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या? नहीं, वो भी मंगनी में खुद नहीं जा सका, कोविड की वजह से था। हाँ, मेरी यहाँ पे शूट थी,
और कब से इनकी अम्मी बोल रही थी भाई कोई वो अंगूठी पहनाने की एक वो होती है रस्म, तो आ जाओ रिश्ता पक्का कर लो। अब वो मैं कह रहा था कि यार अब मैंने हुमायूं भाई से बात की, कहते हैं वो प्लेन गिर गया, मैं तो नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा। कितने दिन पहले गिरा था, ऐसा कुछ हुआ था? 2-3 दिन पहले गिरा था, हफ्ता हो गया था। ये वाला हाँ मेरी गली में गिरा था, इनके घर की गली में गिरा। तो अब सब डरे हुए थे। मैं कहा ये तो प्लेन गिर गया है, मैंने अब तो जो होना था हो गया, अब जाएं। तो फिर वो गए थे, अच्छा उन्हीं मेरे दोस्त के साथ जिनके घर पे हम लोग रहे थे, तो वो बना रहे थे, वो भी शर्माए गए थे, मैंने कभी नहीं किया ये। हमारे भाई रे एक तस्वीर है, हंसी जा रहे हैं, वो हंसी, उनकी हंसी रुक ही नहीं रही। मैं कह रही हूं क्या हो रहा है, अरे कह रहे अच्छा रिंग निकल के पहना, अच्छा उनको समझ नहीं आ रही पहनाने का होती है। फनी इंसिडेंट याद है 14 अगस्त का दिन था वो, हाँ। जब वो आए थे तुम्हारी तरफ, हाँ। वो रिंग पहनाने, और आप नहीं गए थे पहनाने? नहीं। आप बिजी थे या क्या? आपने अपने बड़ा समझ के भेजा कि भाई मेरी शूटिंग थी, मैंने कहा चले आप ही चले जाएं फिर। हाँ। ये सब तुम ही कर सकते हो। मैंने कहा मसला क्या है इसमें, क्या की बात है। अच्छा उस दिन भी सब कुछ एक साथ हो गया, डेट भी फिक्स हो गई, शादी किस दिन होनी है, क्या होने, दूल्हा ही नहीं था। दूल्हा ही नहीं था। तो भाई सही है ना, दूल्हा की तरफ से कोई आ गया ना रिप्रेजेंट करने, यही होता है एक्चुअली। हाँ तो बस मैंने पूछ लिया उनसे फोन करके, कहते हैं हाँ बहुत मजा आया, बहुत शुक्र लगा, सब डन। वो भी ऐसे ही है, वो कहते सब हो गया। शुरू की दावतें, अरे यार ये बड़ा एक अहम चीज होती है भाई। अच्छा हमने तो अटेंड नहीं की, हमने की अपने घर पे पहली दफा हम लोगों ने खुद घर पे की। हमने सबको, इनके दोस्तों को अलग बुलाया, मेरी घर वालों को अलग बुलाया, हमने ना वो पेयर बना लिए कि हम 3-3 4-4 करके लोगों को अलग बुलाया, बारी बारी हम बस लोगों को घर पे, हमें मजा आ रहा था क्योंकि हमने नैनी दोनों कुकिंग करते थे मिलके, मोस्टली यही करती थी, मैं हेल्पर था, और हम लोगों को घर पे बुलाते थे और हम बहुत खुश थे। आपका डलवाया इन्होंने। ये इनको खीर बनाने का पता नहीं क्या शौक है, और खाने का भी। तो अच्छा ये तो बड़ा मजे की चीज है कि तुम्हारी शादी की दावत है, तुमने सर्व किया लोगों को। हम सब होस्ट की, सलमान को भी और इनको भी हम बुला चुके हैं। हमने सबके अलग अलग दिन रखते थे, यार आज आ जाओ हम खाना बना रहे हैं। लेकिन खाना बहुत जबरदस्त था जो भी था इनके घर में। अच्छा बिरयानी थी, बिरयानी मुझे याद है बहुत मजे की। मैं उससे पहले भी एक दफा गया था, अम्मी के घर की दावत की बात कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं थी, उसमें मैं लाहौर में थी। आप गए? अम्मी, अब जाहिर है अम्मी खाना बनाएंगी तो बहुत ही जबरदस्त होगा। कीमा और मुझे 2-3 चीजें याद हैं, बहुत मजे की थी। अम्मी की तो बड़ा ये मजे की बात है। तो तुम लोग बेचारे, तुम लोगों को किसी ने दावत ही नहीं दी। हम लोग खुश थे उसमें एक्चुअली, पता है हम बहुत खुश थे क्योंकि ये अच्छा लगता था, लोग अलग अलग आते थे ना, अलग अलग पैसे मिलते थे, फिर उससे कभी हम एसी ले लेते थे। हमने पूरी शादी में ना अपने यही किया था, हमारे जितने जो भी थे, जैसे मेरे भाई थे वो बाहर थे, उन्होंने बोला भाई क्या, मैंने बोला ये मेरी लिस्ट ऑफ अप्लायंसेज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से मुझे कौन क्या दिला रहा है मुझे बता दो, हाँ मुझे पैसे भेज दो। पाउंड्स भेजे, हमने टीवी लिया, हमने लिटरली सारी अप्लायंसेज ली। फिर इसके वरी के कपड़े थे, हमने बोला हमें नहीं चाहिए। अम्मी ने बोला क्यों, हमने कहा पैसे देते हैं आपको, बहुत दिल कर रहा है। वो पैसे से हम लोग हनीमून पे गए। वाओ वेरी अकलमंद भाई। हमने हर दोस्त आए थे ना, पैसे मिले थे तो हमने एसी लगवाया अपने कमरे में। हमने एसी लगवाया उससे, हम लिटरली ये किया था। बेटा तुम लोग फिर भी खुश नसीब हो, वरना सारे वालिदैन ले लेते सलामियां। हमने तुम्हारी शादी की है, हमने खर्चा किया, वालिदैन की जेब में जाती है सलामी। शादी नहीं, खर्चा ही नहीं था ना शादी पे। उन्होंने लिया ही नहीं, बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बोला ये वैसी कुछ नहीं ले रहे, इसलिए ये लो, जो करना है कर लो। फजूल ही है शादी में इतना खर्चा करना। आई एग्री, मैं तो हर बंदे को बोलता हूँ। ये तो मेकअप के पैसे लिए थे, मेरी सास ने, वो उसका भी हमने कुछ ले लिया था। इन्होंने जो मेकअप करवाया, मैंने कहा यार क्यों कराया तुमने मेकअप, शादी इतने पैसे क्यों दिए। हमारे तो साथ गई हुई थी वो मेकअप आर्टिस्ट, मैंने उससे करा ली थी फ्री में। फोटोग्राफर के भी इन लोग, मुझे तो ना अफसोस हुआ तुमने कोई 1.5 लाख रुपए जाया किए मेकअप और फोटोग्राफर में, ये तो सब फ्री में हो जाता हमारे। हाँ तब पता नहीं, मना किया था, मेकअप भी थोड़ा ओवर था। कितने खराब हो। ये सारे आदमियों को यही होता है, कभी भी दुल्हन बनती है दुल्हन तो उनको दुल्हन वाला मेकअप नहीं पसंद आता, मेरे ख्याल से क्यों करवाते हैं। आजकल वो फैशन भी खत्म हो गया। अब शादी में 5 साल हो गए ना, बिल्कुल 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं तैयार हो रही हूँ और बोला हो कि मेकअप ऐसा नहीं, ऐसा करना, एक भी दिन ऐसा नहीं। मैं जब भी तुम खुद बहुत अच्छा करती हो, खुद ही बहुत अच्छा कर लेती हो, तभी बोलते हो फट जाएगा। देखो ना, बहुत अच्छा करती हो। मतलब अब आदमियों को भी पहले नहीं पता था कि क्या कैसे पसंद आएगी उनको उनकी बीवियां। अब उनको पता है कि भाई लाइट लिपस्टिक रखो, ये क्या रेड लिपस्टिक लगा ली है, मेकअप लुक करो, नो मेकअप लुक, इतना क्यों कर लिया। बल्कि आज जो हुआ ना, आज इसने यहाँ से कराया, तो ये मेरे हिसाब से ओवर है। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन
ओवर लग रहा है मुझे। अच्छा नहीं लगेगा जिन्होंने किया, बहुत बुरी बात है। नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ यार, उनके साथ मैं कब कह रहा हूँ कि बुरा है, अच्छा है, लेकिन मैं हाँ, क्योंकि ये जो खुद करती है ना, अब वो मुझे वही अच्छा लगता है, वो बहुत। मैं लाहौर जाती हूँ तो मेरी अम्मा बोलती है बेटा थोड़ा मेकअप कर लो, मतलब ये क्या है, बेसिकली शादी हुई है। लाहौर में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ज्यादा है मेकअप, और कराची का थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा मिनिमल। स्किन वैसे ही अच्छी है तो आई थिंक जरूरत नहीं है मेकअप की। जैसे ये सिरा ज्यादा नहीं करती, आज थोड़ी लैशेस वगैरह, आज लैशेस की, आज मैंने अब बहुत कुछ करना है बहुत जगह जाना है। ये ज्यादा मेकअप करती है, मैं उसको बोलता हूँ ये करती भी नहीं है ज्यादा, कम ही करती है। ये ब्राइडल वाले शूट होते हैं ना जिनके, एक मैंने ब्राइडल शूट कर ली, इसने कहा अल्लाह माफ करे क्या हो गया, पिक्चर भेजी, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये क्यों है। अच्छा, क्या सीखा इतने अभी 5 सालों में, एक दूसरे से तुम लोगों ने क्या सीखा? मतलब एक दूसरे से सीखता है ना बंदा, जब आप एक साथ रह रहे होते तो ग्रो भी कर रहा होता है। सबर, आपने सबर सीखा, मजीद सबर वाला हो गया मैं। या आप सबर वाले हो? मैं हूँ, मैं भी बहुत अच्छी और आ गया, बहुत ज्यादा था, खत्म हो गया। आपने सबर सीखा सलमान से? बहुत ज्यादा। और मैंने कहा प्लीज सबर कर लो। और आपने क्या सीखा? लेना, आपने अपनी बेगम से क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीख सकते, सब कुछ तो सिखाया मैंने। नहीं, कुछ तो सीखा होगा, कोई तो इनकी ऐसी चीज होगी जो आपने भी सीखी हो। पता नहीं चलता इंसान थोड़ी मैं बताती हूँ, थोड़ी सी मैरिड लाइफ और जो दोस्तों की लाइफ जो होती है ना, वो बैचलर लाइफ, और मिक्स कर देता बंदा, वो उसमें बैलेंस करना थोड़ा सा। वो मैं समझता था सब नॉर्मल है, ऐसा ही होता है, हाँ। लेकिन वो इसने जो चीजें मुझे बताई वो वाकई अब मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कहती थी। हाँ हाँ। आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा? इन्होंने तो मुझसे सबर सीखा, मेरा सबर ले लिया है, इनफैक्ट सीखा गया, ले लिया है। वो इनका कहने का मतलब है मुझे में सबर इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुमने ले लिया। ये अच्छा है। और तुमने क्या, इन्होंने तो आपसे सबर सीखा, आपने इनसे क्या सीखा? मैंने इनसे सीखा था ऑर्गेनाइज और टाइमली चीजें करना। मैं इंतहाई लेजी, हाँ, क्योंकि अकेला रहता था तो मेरे तो कोई वो था ही नहीं ना टाइम का कोई कॉन्सेप्ट, हर चीज अपनी मर्जी से। सो वो एक जो डिसिप्लिन और टाइमली चीजें करना, चीजें तरीके से होनी चाहिए, घर है तो तमीज से सब कुछ रखा होना चाहिए अपनी जगहों पे, तो ये चीज तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं बहुत बिल्कुल नहीं था नहीं थे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए इनकी खट्टी मीठी यादें और बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इनसे बहुत मज़े की बातें शेयर कर रहे हैं और बच्चों को चुप कराने का बहुत अच्छा ज़रिया है, उसको उनको चिप्स दे दो, उनको कुछ तो मज़े से जो है वो अपने मूड में आ जाते हैं। आजकल तो पेरेंट जो है वो गैजेट्स भी दे देते हैं। शुक्र है, बड़ी मुश्किल से हटाया बहुत, क्योंकि अक्सर मैंने पुराने माँ बाप को देखा था, या हम नए माँ बाप भी, आप लोग नए माँ बाप हैं, मैं पुराने माँ बाप के, अगर आप स्क्रीन दे दो तो खाना भी बच्चे उसी से खा रहे हैं। ऐसा ही आदत पड़ जाती है। ऐसा ही हो रहा था, फिर छुड़वा दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल छुड़वा दिया। अच्छा, और कैसे छुड़वाया, टिप दें जरा। बस एक दो दफा वो रोई है उस चीज के लिए, फिर उसको समझाया कि इससे आपकी आइज खराब हो जाती है, लॉजिक्स थी बहुत सारी, फिर मान गई वो। और बात पे पूछती हैं क्यों? हाँ, स्टैंडर्ड क्यों? उसको लॉजिक्स दी, वो समझ गई, बड़ी बात है। मैंने देखा था माँ बाप ने ऐसे एक्टिंग की, जब वो बच्चा सो रहा था तो काला काला लगा दिया उसकी आंखों पे। देखी है, हाँ। है ना? सो क्यों उठी तो उसको कहने लगे कि देखो तुम। अच्छा हाँ, मैंने एक दफा ये भी किया था, वो एक चीज से डरती है, विच, एक उसको बोलते हैं विच आ जाएगी तो वो डर जाती है, तो मैंने उसके फोन में यूट्यूब पे उसको वो विच वाला वर्क लगा दिया था। वो उससे डर गई कि फोन में विच आ जाती है, अब तो फोन यूज कर सकते हैं। वो बस उससे इस तरह छुड़वाया। और तुम लोगों के बच्चे स्क्रीन कितने यूज करते हैं? स्क्रीन यूज करता है, बट इनका अटेंशन स्पैम बहुत कम है। अच्छा, तो ये 5 मिनट बाद बस हो जाती है। इसका नॉर्मली केस होता है कि टीवी पे लगा हुआ होता है, एंड वो एक होता है कि इसको बैकग्राउंड नॉइज चाहिए। यदि कमरे में भी होंगे ना तो बैकग्राउंड नॉइज चाहिए, अपना खेलता रहेगा, टीवी नहीं देखेगा। एक सेकंड के लिए बंद हो जाए वो तो क्वेश्चनेबल होता है कि बंद क्यों हुआ, शोर कैसे कम हो गया घर में। मतलब वो ध्यान से टीवी नहीं देख रहा होता, सिर्फ एक कान में होता है कि कुछ हो रहा है, और हैंडल डिवाइस हाथ में फोन, तभी उसको हम लोग बातें कर रहे हैं तो वो अपने में लगा है, उसको नॉइज आ रहा है। और कार्टून की नॉइज चाहिए बस। अच्छा, अगर मैंने कुछ और लगा लिया, अपनी मर्जी का आप लगा लोगे तो मसला है। कुछ नहीं देख पाते भाई, उसके लिए अलग गेम करनी पड़ती है मुझे। मैं इसको बोलता था ना, मैंने इतना बड़ा टीवी लिया है कि मैं उस पे अपने गेमिंग के मैचेस या क्रिकेट का मैच देख लूं, मैं एंड में वो फोन पे ही देखता हूं। लिटरली एंड में मैं फोन पे देखता हूं, क्योंकि टीवी में वो मैं लगा ही नहीं सकता हूं। कह रही थी एक और टीवी ले लेते हैं इसके लिए, मैंने कहा नहीं ये सही बात नहीं है। ये टीवी हो, एक टीवी सही है, इसकी आदत छुड़ाओ ना आहिस्ता-आहिस्ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, रुखसती का वक्त
रोया नहीं गया, रोना नहीं। अच्छा हाँ मैं बताती हूँ, ये हुआ था कि क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, हाँ। तो फिर लाइक कराची बहुत दूर हो जाता है। हाँ। तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सबने सोचा ये बहुत इमोशनल हो जाएगी, हाँ। तो बहुत ही लाइक बैड सीन होगा, बहुत रोएगी, हंस रही थी, बिल्कुल रोना नहीं आया। इसकी अम्मी रो रही थी, उसको देख के हंस रही थी। मैं एक्साइटेड ज्यादा थी तो मुझे रोना आ ही नहीं रहा था, और मुझे बुरा शादी लग पे रहा या कराची आने पे, दोनों जगह पे ना। शादी पे, अरे मैं शादी पे भी नहीं रोई, और जब एयरपोर्ट पे सब ड्रॉप करने आए तो मेरी अम्मा रो रही है, बहन रो रही है सब, तो मैं तो एक्साइटेड बहन का वाह मैं प्लेन में ट्रैवल कर रही फर्स्ट टाइम। नई जिंदगी शुरू। अच्छा, समथिंग गुड टू लुक फॉरवर्ड टू ना। पहली दफा कराची लैंड की और गाड़ी में घर जा रहे थे तो उसको यहाँ की स्काई कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें बुरा है, मैं तुमसे महीने बाद पूछूंगा। अब मैं कहती हूँ सारा फैंटेसी वर्ल्ड होता है ना। एक कहती है चलें कहीं बाहर चलते हैं, मैंने कहा कहाँ चलें, पिछली गली में सेंटर्स है, सब कुछ करीब करीब है ना, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैंने कहा चलो नाज़िमाबाद घुमा के लाऊं तुम्हें। मैंने कहा भाई सब यहीं पे आते हैं, पूरा कराची यही है, घूम लो बस, ये 2 मिनट में बस आ जाता है। 2 मिनट। एक मर्तबा घर के बाहर लॉक हो गई, हो गई या हो गया? हो गए मतलब घर के बाहर कैसे गए? हुआ ये था, हम इसको नीचे वॉक करा रहे थे। नहीं मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हमने फूड पैंडा किया हुआ था बिरयानी, ठीक है। हमने कहा बड़े मुझे बिरयानी खानी है, तब सिर्फ यही थे, ये भी छोटा था काफ़ी। तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको नीचे वॉक पे लेके जा रही हूँ, फूड पैंडा वाला आएगा तो आप भी नीचे आ जाना। ये बगैर चाबी के नीचे आके दरवाज़ा बंद। नहीं मैं नीचे से बिरयानी, हम नीचे थे, वो बिरयानी लेकर आया, मैं ऊपर बिरयानी लेके गया, हाँ ये रख के आया, बिरयानी ऊपर रखी और मैं चाबी भी रख के मैं दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। अब इन्होंने आके कहा ना मैं चाबी मैं अंदर घर पे भूला, मैंने कहा मजाक नहीं करो कह रही मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में चाबी भूल आया हूँ घर के अंदर। और हम लोग अपनी गाड़ी के, मैं बोनट पे बैठी हुई हूँ, ये भी बोनट पे बैठा हुआ है, अब हमें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। और बिरयानी भी अंदर, बिरयानी भी अंदर। फिर अम्मी के पास पेड़ की थी तो उनसे बाइकिया करवाई हमने। ओह ये बड़ा अच्छा आइडिया है। वो हम शुरू से हमने उनके पास रखवाते थे क्योंकि मुझे एटलीस्ट अपना पता था कि मैं ये कभी ना कभी दोबारा जरूर करूंगा। हाँ, और वो आज तक हमारी एक स्पेयर की इनकी अम्मी के घर पे होती है। ये तो बेस्ट बात है। आपको पता है मेरा इतना दिल था बिरयानी खाने का, गरम गरम, और ये सब गाड़ी के बोनट पे बैठे हुए। हमने एक अच्छा फैमिली टाइम एंजॉय किया, हम बाहर वॉक करते रहे, यहाँ खुश था, खेल रहा था वो। मेरे साथ होता है बहुत, वो जानबूझ के किया जाता है। मैं लेट आता हूँ तो ये दरवाजे लॉक कर देती है। ओह मैं सो जाती हूँ एक्चुअली। नहीं उठी हुई भी होती है तो तब भी नहीं। मैं सो गई हूँ, आप टाइम पे नहीं आए, लेट हो तो फिर जाहिर सी बात है, ये तो बनता है। कैसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे का खुलता है 10 मिनट बाद, फिर जब मैं ऊपर पहुँचता हूँ तो फिर वो कहती है डांस करके दिखाओ। वाकई फिर माफी मिलती है, डांस करके दिखाते ये मजाक करे सच बोल रहे हैं। मेरा मूड अच्छा होता है फिर मैं कहती चलो मैं खोल देती हूँ। रात को 4 बजे टॉर्चर करती है। और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी की शादी वादी में डांस किया होगा। नहीं किसी वहाँ तो बहुत से दरवाजे के बाहर खड़े के बहुत अच्छा डांस करते हैं। अंदर आना होता है ना, नींद आ रही होती है बहुत ज्यादा। This is fun. तो फिर मैं कहती हूँ चलो इसी बहाने आपका मूड भी अच्छा। फिर भी खत्म नहीं होता, कभी कभी अंदर जाता हूँ, फिर वो अगर सर्दी होती है तो एसी ऑन कर देती है, फिर लाइट्स ऑन कर देती है। Oh my God! एक दफा मैं फिर हम भाग रहे होते हैं पूरे घर में, एक दफा मैं चादर और तकिया उठा के भागा, मैंने कहा इस रूम में जमीन पे सो जाऊंगा, जाके लॉक कर दिया। और एक दफा जो मैंने आप पे आइस जो फेंक दी थी, बर्फ थी, ये मस्खरियां कर रही होती है भाई। वॉशरूम में मैं तनी फूड पॉइजन हो गया था, वॉमिट कर रहा था, मैंने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फ्रिज से आइस ला के मेरे मुंह पे फेंक दिया। नहीं वो ऐसा कौन करता है? ऐसी हालत हो रही थी सलमान की कि बस मुझे ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाएंगे वॉमिट कर करके। अच्छा मैं भी नहीं जल्दी आइस से, अब क्या फेंक के हंस रही थी आगे से। और फिर मैं भाग गई। या अल्लाह ये चीजें कम कितनी याद आती है। सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा करती होगी। अच्छा एक होता है कि आप हर चीज़ प्लान करते हैं। अच्छा जी जाहिर है यंग एज है, करियर भी है, तो आप बच्चे कहते हैं अच्छा चलो 4 साल बाद दूसरा कर लेंगे। तुम लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की कि एक सर्टेन एज पे एक के बाद दूसरा बेबीज कर लो, वरना बहुत सारे कपल्स ये सोचते हैं, तो ये मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल हुई क्योंकि जितना एनर्जेटिक हान है ना, उसके बाद हमें डर लग रहा था कि सेकंड वाला भी ऐसे हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। हमें सिर्फ ये टेंशन होती थी, बट थिंग वाज कि हमें ये था कि जितना लेट करेंगे उतना हमारे लिए और मुश्किल है, बिकॉज अभी हम लोग फिर कुछ कर सकते हैं, भाग दौड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे।
आगे जाके तो और मुश्किल है वो करना। और फिर दोबारा नए सिरे से वालिदैन बनना पड़ता है। एग्जैक्टली अभी तो आप उसमें हैं, उस भागदौड़ में होते ही हैं कि इसके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर लेंगे। कहते हैं ना एक साथ बच्चे पैदा कर लो तो उसको खिला रहे हो तो उसको भी खिला दो। बात से तो बहुत ही मुझे खौफ आता है। अच्छा हाँ मैं तो नहीं कुछ पूछना है जी प्लीज। इलीन आ जाए। हाँ हाँ आ जाए। जाओ लेकर आओ। फिर गिराओगे तो नहीं उसको? वो चल सकती है? अभी तो वो 9 मंथ्स की है भाई, अभी छोटी वाली भी। भाई कह रहा है मेरी बहन क्यों नहीं आ रही, मेरी बहन भी देखें सब। ये अभी उनको प्यार आ रहा है। वैसे प्यार नहीं आता तो क्या आता है, क्या होता है? उनकी पिटाई बहुत मूड पे होता है इनके। मूड होगा तो वो अपने सारे खिलौने ला के रख देगा कि खेलो। हाँ। मूड नहीं होगा तो अगर वो हाथ भी लगाएगी उसकी पिटाई हो जाएगी बेचारी की। हाँ। तो जैसे होता है ना कि अक्सर दूसरा पहला बच्चा होता है और दूसरा बेबी होने वाला होता है तो पहला बच्चा तंग करना शुरू कर देता है, उसको पता है कि मेरी जगह लेने के लिए कोई आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया आप लोगों? पहले से इतना नहीं था। अच्छा स्टार्टिंग में भी ही वाज फाइन। हाँ। ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है थोड़ा। ये जो इनकी लड़ाई और ये सारे मसले शुरू हैं। लेकिन देखो ना अभी कितने प्यार से पूछ रहा है मुझसे कि आप पूछा लाने के बाद पूछा इनको? नहीं पूछा। जब से बेसिकली मेरी मदर गई है क्योंकि इनके दिमाग में था कि ये बेबी तो उधर रहता है। क्योंकि ये अम्मी के साथ होती थी मोस्टली। अच्छा। अब जब अम्मी गई तो ज़ाहिर हमारे साथ ज़्यादा तो अब ये बोलता है कि नहीं कि ये क्या हो रहा है। ओके। ये होता है कि मतलब होता है ना आयरा अकेला नहीं फील करती कभी? आप लोग ये सोचते हो कि करने नहीं देते उसको। ये तो पहले ही जवाब दे यार। मुझे मेरे आजकल स्पेशली सब इतना पीछे पड़े हुए हैं। कप्लान कर रही हो, सेकंड में भी कप्लान कर रही हो। ये तो तुम अपनी मर्जी से भाई। मैं कहती हूँ जब तक यहाँ से जवाब नहीं आएगा ना कि मेरी मर्जी से भी मेरी मर्जी से ऑलरेडी 2 बच्चे पाल लो। खराब है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जब तक आप यहाँ से तैयार नहीं हो ना तब तक आप नहीं कर सकते। ये बात बहुत पर्सनल है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास के लोग, वो कहते हैं कि अच्छा पहला कब आ रहा है, फिर दूसरा कब आ रहा है, सब पीछे पड़ जाता है। आपने पालना है क्या? एग्जैक्टली मेरा तो ये दिल चाहता है मैं बोलूँ। पैदा करना कोई मुश्किल बात थोड़ी, हर साल करते हैं, लेकिन उसको पालना, उसके साथ जागना रातों को, उसके मूड स्विंग्स देखना, फिर अपनी लाइफ पूरी कॉम्प्रोमाइज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत बोरिंग न्यू ईयर आफ्टर मैरिज। ये क्या सीन है? चलो अब आप बता दो आपने न्यू ईयर पे क्या किया था मेरे साथ। इसका पहला न्यू ईयर था। तो ये इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। बर्थडे हो गई, इवेंट्स जो है बेसिकली, इवेंट्स जो है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हर वीकेंड न्यू ईयर टाइप ही होता है। तो अब मेरे दोस्त आए हुए थे लाहौर से, उन लोगों ने प्लान किया हुआ था, तो इसने जो भाई रोना मचाया है। शुक्र नहीं मैंने नहीं, उन्होंने रोना मचाया। उन्होंने कहा कि नहीं आज हम लेके जाएंगे। मैंने कहा 12 बजे के बाद चले जाना, मेरा पहला न्यू ईयर है। मेरे मतलब जाना थोड़ा दूर था तो वो आके 10 बजे नीचे बैठ गए। नीचे ही नहीं, लाउंज में आके बैठ गए कुछ 6-7 लड़के, और आगे कहते हम तो लेके जाएंगे सलमान को, हम तो सलमान के बगैर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मेरा फर्स्ट न्यू ईयर है, आप 12 बजे के बाद ले जाना। और कराची में मैं अकेली हूँ भाई। एग्जैक्टली। खैर मेरे साथ मेरी अम्मा थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे था कि मैं कहीं बाहर निकलूंगी, मुझे फायरवर्क्स का बहुत शौक है। मुझे था मैं वो देखूंगी, जाऊंगी कहीं डिनर करूंगी। मैं इसको कह रहा हूँ कि खिड़की है ना, यहाँ से बाहर होंगे तो देख लेना। ओहो, मैंने कहा नहीं अभी ना जाओ 12 बजे के बाद। ये हिसाब चले गए। मैंने कहा बस ये याद रखूंगी जिंदगी का पहला, ये जिंदगी भर ताने दूंगी हर वक्त। अभी तक सुनाती है और पूरी जिंदगी सुनाऊंगी इस बात मैं तो बोलती हूँ। और अगले साल मैंने फिर आपको सरप्राइज कर दिया। क्या किया? पूरे अच्छा अब मैं मेरा साल न्यू ईयर पे बच्चा पैदा कर दिया। डेट में 15 दिन बाकी हैं, पता नहीं क्या क्या खा पी के जाके उसने बोला मुझे फर्स्ट को ही चाहिए। मैं बताती हूँ, मेरी अम्मा ये कहीं जा ही ना सके। मेरी अम्मा और ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा चेकअप था बिल्कुल लास्ट ही टाइम। कितने 10-15 दिन रह गए थे। 3 थी डेट। तो अब ये लोग मुझे हॉस्पिटल से चेकअप करा के घर लेके आए। अब दोनों तैयार हो रहे हैं। अच्छा उन्होंने वहाँ जाना फ्रेंड्स की तरफ, इन्होंने भी फ्रेंड्स के साथ। कहा मैं अकेली रहूँगी, मैंने शोर मचा दिया। मैंने कहा मुझे तो पेन स्टार्ट हो गया, चलो हॉस्पिटल। और फुल सर्दियाँ थी उस टाइम पे, लाहौर में तो बहुत ही गंदी सर्दी होती है। तो ये बेचारे फिर सारे हॉस्पिटल के बाहर ये बदला इन्होंने ले लिया पूरा पूरी रात लाहौर में। मैं रात को पार्किंग लॉट में ख्वार हुआ सुबह तक। बहुत ही ज्यादा ठंड थी। अब वो रोकेगी अगले साल भी, पूरी जिंदगी रोकेगी आपको कि आप न्यू ईयर नहीं जाओगे अब दोस्तों के। अच्छा ऐसा होता है कि कुछ नखरे या कुछ टैंट्रम्स तो संभल जाते हैं बेगमात के, पर कुछ ऐसे होते हैं
जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं संभालना, कि मतलब यार अगर हम उस नहज तक ले आएंगे बीवी को तो बस हो जाएगी हमारी, तो वहाँ तक लाने ना दो। तो कोई ऐसे टेंट्रम है सिरा के जो संभालना मुश्किल हो जाते हैं? इनका जनरली एक मसला है कि इनकी सुई जहाँ अटक गई है, हाँ, अब मैं जितनी मर्जी लॉजिक दे दूँ, मैं जितना मर्जी समझा लूँ, वो नहीं हिल सकती। तो अब मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि रादर देन के मैं उधर कोशिश करूँ, हाँ। मैं बोलती ये मैं मतलब ठीक है, हाँ, कर लो। ये ऐसे अब आप समझ गए हैं 5 सालों में? मैं ये समझ गया हूँ कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है समझाने का, ये जो कह दिया है वो होना है। वो खुद ही सीख जाएंगी जब कुछ गलत होगा तो। आप बताएं कौन से ऐसे हैं? सुई तो एक ही जगह अटकती है बस, रात को दोस्तों में नहीं जाना। नहीं, मेरा ये होता है जैसे सलमान पूरा महीना गए हैं, पूरे साल गए, मैं कहती हूँ एक दिन जिस दिन मैंने बोल दिया ना कि नहीं जाना, उसी दिन बोलती है जिस दिन कोई स्पेशल प्लान होता है। तो ये बेगमों को पता होता है, इनको पता वो होता है चेक करती है कि इंपॉर्टेंस किसको देता है ज्यादा। ये इनको पता होता है। मेरा जैसे सैटरडे नाइट होती है कि मैं तो बाहर भी नहीं जाता, मेरी गेमिंग होती है। पता है सैटरडे नाइट पूरे हफ्ते में एक दिन मैं रात को बैठूंगा 10 बजे और मैं सुबह तक खेलना है। सैटरडे नाइट को ही जो है ना वो कुछ होता है हर दफा। सैटरडे नाइट ऐसा हुआ इनको पता होता है। ये शूट से आप डायरेक्ट वहाँ क्यों चले गए? उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक। मैंने कहा भाई एंटीबायोटिक की ये मेडिसिन ले लो, ये 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। उस वक्त इतने बच्चों की तरह रो रो के कॉल की, मेरा तो वैसे ही दिमाग उड़ गया, लेकिन मैं गया फिर भी नहीं। मैंने कहा जाऊंगा और बेइज्जत होऊंगा। फिर घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल आवाज में फोन आया, मुझे खाना खाना है। मैंने कहा बाहर का खाना खाओगी और तबीयत खराब होगी। नहीं, सबवे ऑर्डर करें। और ऐसा होना चाहिए। अब सारे दोस्त मिलके, मैं कह रहा हूँ कौन सा है वो स्पाइसी ना हो, सारे कोई कह रहा है ये वाला फ्लेवर, कोई कह रहा है वाला। मैंने कहा अगर ये इसमें मिर्ची निकली तो 6 लड़कों ने मिलके इनका वो ऑर्डर किया, फिर इनके घर पे पहुंचा। मैंने कहा कितना कम हुआ है शादी के 5 साल के बाद? अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले के सलमान दोस्तों में बैठना और अब के सलमान, अब तो कम हुआ। रेट करें 10 में से कितना कम हुआ है? 5 हो गया होगा। नहीं 2% कम हुआ है। कह रही है 2%। जाता था 6 बजे से पहले कहाँ था, अब तो 2 बजे भी ऐसा लगता है कि आधी रात हो गई है। हाँ, वो तो मैंने इतना कुछ बताया कि ये होता है। काफी लॉजिक्स दी मैंने भी। क्या क्या बदलाव आया है दोनों कपल्स से? मैं पूछूंगी आप लोगों की पर्सनालिटीज में क्या क्या बदलाव आया है इन 5 सालों में? पहले तो हम लड़के मतलब बात दिल में रख लेते थे ना, अब तो बस इतना कहती हूँ अभी मुझसे बात ना करो, तो वो समझ जाते कि मत करो, वो सुबह ठीक हो जाएगी। हाँ। मतलब इतना समझ गए हम। 5 साल पहले तुम लोग एक दूसरे से बहस करते होगे। वो पूरा चलता था 2-3 दिन 4 दिन वो चलते थे। अब नहीं होता। कौन हिम्मत नहीं है इतनी लड़ने की, बात नहीं करो। फैक्ट यही है कि हिम्मत नहीं होती है। सारी एनर्जी इन लोगों के पास चली गई ना, जाहिर है। हिम्मत होती ही नहीं है। हाँ। कौन जाया करे टाइम, वो भी लड़कर। यही होता है। बच्चे सो गए, थोड़ा सा टाइम मिला है सुकून करने का, उसमें भी लड़ेंगे तो फिर सुकून कब करेंगे? आप लोगों के अंदर क्या चेंज आया इस हवाले से? मेरा तो पहले दिन से ऐसा ही है कि लड़ना ही नहीं है। हाँ। मैं नहीं लड़ाई कर सकता। मैं सिर्फ लड़ाई वाला पॉइंट दूंगा। अब वो चीज समझ गई है, थोड़ा कम लड़ती है। मैं सिर्फ पॉइंट दूंगा लड़ने का, तुम खुद ही लड़ लेना। मैं लेकिन पूरा प्रोवोक करूंगा कि तुम लड़ो। लेकिन ये पहले 3-4 दिन तक नाराज रहती थी, अब नहीं रहती। अब ये भी समझ गई फायदा नहीं है इतना नाराज रहने, ठीक हो जाती है। अपने दिन जाया हो जाते, 3-4 दिन बात नहीं करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ, अब हम देखो तुम ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये हो जाएगा, तो उससे बेहतर हो जाता है। जब ये बात कर लेती है ना खुल के, तो फिर ये भी रिलैक्स हो जाती है। ये रिलैक्स हो जाती है, कर लिया करो भाई। बिल्कुल। ये अच्छे लिसनर है या अपनी ज्यादा बोलते हैं? साधु सच, बहुत बुरे लिसनर एट टाइम्स हो जाते हैं, फिर बताना बस कर दो। आपको बार-बार जगाना पड़ता है कि सुने आप मेरी सुन नहीं रहे हैं। अच्छा मैं बात लगता है नहीं सुन रहा होता, लेकिन मैं बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अभी आपने 5 मिनट सिर्फ मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे अंदर से वो चीज निकालनी है बाहर। अच्छा बोलो। क्या कह रही थी? अच्छा हाँ बोलो। वो क्या बोल रही थी? मतलब बिल्कुल नहीं सुनता और मुझे बार-बार बोलना पड़ता है कि सुन लो प्लीज। कि मुझे पता है ना क्या बोलना है, इसमें ऑलरेडी पता होता है। आप होता है कि आप कभी वेंट करें, कोई आप अपनी चीज बोलते हैं और ये ध्यान से सुनती हैं या आप नहीं करते? वो भी करवाना गहरे होते हैं, करवाना पड़ता है। मैं कहती हूँ मुझे बताओ, अब उगलवाना पड़ता है ना क्या चल रहा है, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो और उसका इफेक्ट मुझ पे आ रहा है और आयरा पे आ रहा है, तो बताओ। नहीं करते, फिर बहुत पॉइंट्स मैं खुद सोचती हूँ, बहुत कुरेदना पड़ता है तो जाके। हाँ, फिर बता देते हैं, फिर खुद भी रिलैक्स होते हैं। हाँ। और तुम लोगों का क्या सिनेरियो है? तुम अगर कुछ बोल रही होती तो गौर से सुनते? कभी कभी
पहले आई थिंक पहले फिर भी होता, अब तो हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि जो दफा कोई भड़ास निकाल रहा होता है तो दूसरा बोलता है सब निकाल लो अपनी आराम से, और जब वो निकाल लेते तो हमें पता अब सही हो जाएगा, देखना गिरे ना। आई थिंक पहले थोड़ा नहीं होता था ये चीज़, क्योंकि जाहिर है वो एक होता है ना आपको थोड़ा साथ रहते हुए एक वो टाइम रहना एक अलग कहानी होती है, पहले एक अलग होता है। तो आप पूरा टाइम जब एक बंदे के साथ रहते हो तो एक बहुत डिफरेंट वो होता है इसने, प्लस मैं रहता ही अकेला था। तो मुझे तो लोगों के साथ रहने की आदत थी नहीं। दोनों में से ज्यादा अच्छा लिसनर कौन है? कभी आपको वेंट करना होता है तो सिरा सुनती? मुझसे बेहतर है ये। अच्छा, मेरी मैं वेंट करता ही कम हूँ, लेकिन ये मुझसे बेहतर लिसनर है। अच्छा। ये तो फैक्ट है, क्योंकि जब मैं करता हूँ ये सुनती है आराम से। और जब मैं करती हूँ तो नहीं सुनता, ये जवाब देता है मुझे। सब ऐसे ही करते हैं, आदमी ऐसे होते हैं। इसका मतलब आदमी वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये कुछ सही नहीं हो सकता। कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन होते हैं ऐसे। हमें बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो लॉजिक देने की आदत होती है जो हम देना चाहने की कोशिश करते हैं, लोग सुनते नहीं। खवातीन थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं और मर्द थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसीलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट कार्ड क्या है? ओह, नेक्स्ट तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद अगली यादें शेयर करेंगे। ये देखो अभी ये हो रहा है क्योंकि आधा ध्यान इधर है ना, 2 पीसेस पर, और आधा ध्यान जो पे। बाल भी कान के पीछे चले गए। सारा फैशन ग्लैमर इधर उधर हो गया। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, सिरा अपने बाल ठीक करे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो खट्टी मीठी यादें आज शेयर की जा रही हैं और बहुत ही मज़े की गप लग रही है। और पता नहीं ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये देखेंगे शो तो इनको तब समझ आएगा, अभी तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसकी तो पहली बर्थडे भी आपके शो पे हुई। एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप बड़ी हो गई, तो मैं पिछली वाला शो दिखाऊं और अब देखो आप हैं ये एकदम बड़े हो गए। आपके अम्मा अब्बा की शादी भी हमारे सामने हुई, सारी चीजें, सारे ओकेजन जो आहिस्ता आहिस्ता कवर किए हैं। वैसे आप, मुझे जो चेंज नजर आया, अब आप माशाल्लाह बोलने लगे। बिकॉज मैं अंदर चेंज आया है। मुझे आदत थी, मैं ना अपने एक सर्कल में रहता था, लाइक मेरे दोस्त है, दैट वाज इट। मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं पसंद। तो मैंने इसको शादी फिर एक्चुअली बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, लेकिन नो वीडियोस नो नथिंग। मुझे लगता है आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना एज कपल एक साथ मिलके, वो कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे वाला, वो शायद उसके बाद से इनमें ज्यादा हो। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रैवलिंग की आदत भी मैंने इनमें डाली है, इनमें थी नहीं। ओहो, तो इनके हिसाब से अब ट्रैवलिंग की आदत मेरी वजह से इनमें है। हाँ, अब मुझे बहुत ज्यादा वो हो गया है, लाइक मैं अब मैं बोलता हूँ कि हमें जाना है। हाँ, गुड है भाई, ये तो अच्छी बात है। और अब मैं कहती हूँ नहीं जाना है। मैं थक गई हूँ। वाह बेटा, जब 23 साल को पहुंचोगी तो बोलोगी अब तुम अकेले जाओ, मुझे अकेले जाना है, अब साथ नहीं जाना। ये होकर आ चुकी है अभी। अभी मेरी बारी है अगले साल। क्योंकि अब मी टाइम की भी जरूरत होती है। हमारा पॉइंट आ गया, अकेले जाना है। तो मैं अभी 10 दिन होके आई हूँ अमेरिका से, अब ये जाएंगे। मैं अगले साल जाऊंगा अब मैं। अच्छा, तो अब जब तुम अकेली जाती हो, अब तो ये बच्चे इनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। गुड गर्ल। एक्चुअली मैं आराम से कर लेता हूं। बच्चे संभालते हैं। हाँ, इनको मसला होगा जब मैं जाऊंगा, मुझे मसला इतना नहीं होता जब ये जाती हैं, मसला इनको होगा जब मैं जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सोता से मेरे साथ है। अच्छा, ये वरना मामा नहीं चाहिए। अगर ये रात में उठा है और मैं नहीं हूँ तो ये उठ के बैठ जाएगा जब तक मैं नहीं आऊंगा। रीजन मैं इसके सोने के बाद भी बाहर नहीं जा सकता। अरे बाप रे, सिर्फ बाबा चाहिए। क्या बहुत अच्छी आदत डाली है। तो कितनी अच्छी आदत सिरा, हमें भी सिखाओ यार। काश मैं पहले से। लेकिन अब उनको, दूसरी वाली को सिर्फ मामा चाहिए। ओह, ये वो समझ गया ना, अब वो समझ गया। दोनों का असल में सोने का वो बहुत डिफरेंट है। ये बोलता है शोर हो रहा हो, लाइट ऑन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सो गया हूँ, मैं सो गया हूँ। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, उसको अंधेरा चाहिए, हल्की सी आवाज आएगी उठ जाएगी। तो ये दोनों साथ सो ही नहीं सकते। अभी रिसेंटली हुआ था, कोशिश की थी, वो सोई, इन्होंने देखा ये सो रही है, ये जोर जोर से खांसने लगे, वो उठ गई। और फिर ये हुआ है मेरे साथ 7:30 बजे। अच्छा। ये दोनों जाके सोए 10:30 बजे। फिर इसने जाके बोला बाबा इलीन तो उठ गई। उसने कहा जाहिर अब तो उठ गई। अगर आपको कहें आयरा को संभालने का, ये लाहौर जा रही है अम्मी के पास, तो ऐसा होगा आयरा संभाल लेंगे आप? संभाल तो लूंगा, लेकिन नहीं, बहुत लड़ाइयाँ होंगी इनकी आपस में। इन दोनों की आपस में? अकेले जब भी छोड़ के गई हो कभी नहीं लड़े हम लोग। अकेले जब भी छोड़ के गई ना, इसने मुझे तंग किया है ना। आयरा से लड़ाइयाँ होती हैं सलमान? बहुत ज्यादा इनकी आपस में। किस बात पर बहस टीवी के ऊपर? टीवी भी, और किसी एक पॉइंट पे ना आ रहे हो तो।
तो मतलब दोनों एक जैसी नेचर के हैं। सेम है, और वो फौरन समझ आ, जब लॉजिक्स दे रही हूँ तो फिर समझ जाती है वो। लेकिन एक सेकंड, मैं जाती कहाँ हूँ, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए जाती थी जब आयरा बहुत छोटी थी, वो अपनी दोस्तों के साथ इधर के पास डिनर पे बस। हाँ, तो मैंने कभी ज्यादा टाइम के लिए छोड़ा ही नहीं है सलमान के पास। नहीं, अगर मैं तुमसे वही पूछ रही हूँ, अगर तुमने कहा भाई मुझे मी टाइम चाहिए, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, बहनों के पास जा रही हूँ, नहीं बस, तो क्या ये संभाल पाएंगे? तो कैसे अगर हेल्पिंग हैंड भी होगा, घर में तो नहीं रह सकता। अच्छा, फर्ज करो ना, फिर साथ लेके जाएंगे आयरा को भी। फर्ज करूँ क्यों? जब ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ही नहीं दिया, सोचना ही नहीं इस बारे में, सोचना ही नहीं। अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं संभाल लूंगा, मैं इसको शूट पे भी ले जाऊंगा, मैं इसको तैयार करके स्कूल भी भेज सकता हूँ, मैं कर सब कुछ सकता हूँ। वही कह रही हूँ ना, मैं चैलेंज कर रही हूँ। अगर चैलेंज मुझे मिलेगा वो कर लूंगा। जैसे मैं घर में बोलूँ कि मेरी विश है कि आप कभी कभार नाश्ता बना दिया करो। नहीं तो ये हम दोनों के बगैर रह नहीं सकते। देखें बना हम दोनों के बगैर रह लोगी तुम? ऐसा कौन सा मी टाइम तुम्हारा जो हम दोनों के बगैर हो? क्या आएगा? खुद सवाल खुद जवाब, मतलब पहले से सोचा हुआ है। तो मैं नहीं कभी वाकई होता कि मुझे बहुत दिल चाहता है अकेले मुझे गर्ल्स ट्रिप पे जाना है। मैं चाहती हूँ एक दिन जाएगी, मुझे पता है अगले दिन वापस आएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है अब मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है मैं घर में हूँ और मुझे सुकून से बस कोई खाना खाने दे। मैं खाना खाने बैठती हूँ, वो आती है और साथ में ये भी आ जाता है कि मामा की प्लेट से ही खाना है। असल में उनका भी वो है ना कि क्योंकि ये कम दिखती है बिकॉज वर्क टाइमिंग ऐसी होती है, तो जब वो दिखती हैं तो सारे वो दोनों आते हैं और ये मुझे बोलती है, मैं बोलता हूँ मैं क्या करूँ, बेचारे को तो मिली है। खाने को सुकून मिलता है, वो जाते हैं कमरे में, प्लेट बनाते हैं, लॉक करते हैं और सुकून से खाते हैं। क्या वो मुझे नहीं तंग करते, दोनों नहीं करते। अम्माओं को जब भूख लगती है तभी उस वक्त बच्चे को पॉटी आती है। हाँ, सारी मैंने अम्माओं को देखे, दावत में गए कहीं, एक दफा तो मैं रोई हूँ। हाँ। मैं भी बैठी हूँ, मैं सुबह से भूखी थी और आयरा ने पेपर में पॉटी कर दिया और मुझे इससे इतना रोना शुरू किया और मुझे फौरन उठ के जाके चेंज कराना पड़ा। मैं इतना रोई, मैंने कहा ये क्या जिंदगी खा सकती यही ना। इसको ना अपना फोन पे मूवी लगा के और उस तरह खाना पूरा माहौल बना। मैं भी कोई मूवी कोई वीडियो के सीजन लगा के बैठ के आराम से खाना। जैसे 5 मिनट चाहिए खाने के लिए, वो 5 मिनट फिर मेरे ना 15-20 मिनट में तब्दील हो जाते हैं इनकी वजह से। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो उनको देखना है फिर खाना है। ससुराल वालों से शादी के 2 साल बाद मिलना, क्या मतलब? क्योंकि कोविड था। हाँ। मेरे सारे भाई बेसिकली पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हाँ। हम मिले ही नहीं थे। किसके कितने बच्चे हैं, कौन कैसा है नेचर में, हमें पता ही नहीं। 2 साल बाद मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान आई थी। So that's when तो आपकी अम्मी भी नहीं थी? अम्मी अब्बू होते हैं बट अच्छा, बाकी फैमिली से तो कभी मिले ही नहीं। तो फिर हम गए मॉरिशस 15 दिन, वहाँ हम एक पूरी फैमिली बड़े घर एयरबीएनबी करवा के। ओ कितना मजा, सब ससुराल से। उसमें अच्छी मजा आया, it was really good। मजा आया, रूटीन था और सब भाइयों के ना, लेकिन ये 4 भाई हैं तो सबके 2-2 बच्चे हैं। उस वक्त यहाँ एक था, एक ही था। तो वो ये बहुत मजा आया था, सब नाश्ता बनाना, बाहर जाना। मॉरिशस में बीचेस बहुत ज्यादा हैं, तो हर बीच को एक्सप्लोर करना। हम पूरे 10-15 दिन हम सिर्फ घूमते रोजाना। चारों आप सारे लोग थे? सब हम कोई 18 लोग थे। 18-19 लोग थे। Yes, including all the kids, we were like 18 something। हाँ, एक बड़ी सी वैन में लोड होके सुबह जाते थे। हमने पहले दिन पे ना एक वैन वाला बड़ी वाला ढूंढ लिया था जो अच्छी गाड़ी थी, और बस हम उसको रोजाना सुबह बुलाते थे। हम कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे। किसी बीच पे जाके हमने पिकनिक। बेसिकली मेरा सबसे बड़ा भाई था ना, उसके इन-लॉज की फैमिली होती है, तो ही नोज के वहाँ पे क्या क्या करना था। तो हम 10 दिन पूरा प्रॉपर। लेकिन सही है भाई, 2 साल बाद ससुराल से मिलने का एक अलग मजा होगा। वो भी अलग मजा था। 10 दिन तो हम साथ रहे, फिर 4 दिन मेरी बहन अमेरिका से मॉरिशस ट्रैवल करके आई, उससे भी मैं कोई 2-3 साल बाद मिल रही थी। तो वो 4 दिन उसके साथ स्पेंड किया हमने एक होटल में। अच्छा ट्रिप था वो, बहुत अच्छा, रियली गुड। हाँ, और सबसे पहली दफा मिले, वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। अच्छा, क्या हॉन्टेड हाउस इन कोलोराडो अमेरिका में? यस, है ना? क्या था भाई ये चक्कर? वो कुछ था, क्या मसला। हमारी एक तो सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाती थी और अजीब ख्वाब आ रहे थे। कि तुम लोग एयरबीएनबी में रहे थे या क्या? हाँ, वो मेरे दोस्त ने एयरबीएनबी करा के दिया था। उसने जब तस्वीरें भेजी तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। हानू करीब जाके बहुत खूबसूरत। एक्चुअली वो रात हो गई थी और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। तो अगर नथिया गली टाइप एरिया हो, उसमें रात को बारिश हो रही है और अचानक ठंड हो गई हो, हम लोग आई थिंक ह्यूस्टन से गए थे वहाँ पे, डेलस से गए थे, तो अचानक बड़ी ठंड भी लगने लगी। खैर हम रात को पहुँचे और पिन ड्रॉप साइलेंस, और वहाँ पे नीचे उतरे। मैंने कहा अच्छा ये कॉटेज है, चलो ठीक लग रहा है। पहले एक बंदी यूँ खड़ी होकर हमें देख रही है इतने बड़े डॉग के साथ।
देख रही है, जैसे फिल्मों में सीन नहीं होता। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैं उतरूँ नहीं डर के मारे गाड़ी से, तो इतना भारी सामान है, मैंने तो भाग भी नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा फिर वो अचानक गायब हो गई। अरे बाप रे। हाँ, अचानक गायब हो गई। हमें देखते देखते तो वो मेरे जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि ये मुझे लगता है यही है इसकी ना ओनर, यही है इस जगह की। हाँ। खैर फिर हमने रात को अब सामान सीढ़ियों पे यूं पैर रखे और ढक 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 फुल आवाज़ें आए और इतने भारी भारी हमारे बैग वो लेके हम लोग ऊपर चढ़े। सेकंड फ्लोर पे था आई थिंक हमारा। और जैसे एंटर हुए इतना मैंने कहा यार ये क्या है, अजीब से पुराने दरवाजे, किसी ऐसा लग रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन पे आ गए और अंदर से बिल्कुल लाइट अजीब आवाजें आए। मुझे तो लग रहा है तो लड़ रहे हैं सारे अंदर, यहाँ तो कोई गैंगस्टर वगैरह तो नहीं आए हुए। अब ये बोले नहीं मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगी, तो ये भागे बार रात को 11 बजे हम यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते हम लोग। सब बंद था। और बहुत ही ना उनकी वाइफ भी थी साथ में, वो भी डर गई, वो भी अजीब होगा। अच्छा हम रूम के अंदर नहीं जा रहे, ये सब रूम के बाहर खड़े होके ये कर रहे हैं कि मतलब बाहर का ऐसा है तो अंदर का पता नहीं कैसा हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, अभी यहाँ से निकलो और भागो बस। ऊपर से वो था भी गोरों का, तो और ज्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पे हम कलमा पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, कुछ होगा। तो खैर वो फिर मैंने कहा यार यहाँ की चाबी कहाँ है, तो चाबी नहीं होती, वो भी कोड लगाना है। मैंने कहा आपके पास कोड है? कहता हाँ कोड तो है मेरे पास, चले लगाएं। जैसे ही कोड लगाया उन्होंने, हमने ये रूम का दरवाजा खोला तो अंदर तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का सेट था। तो अंदर बहुत ही खूबसूरत था। हाँ। तो वहाँ पे यार मैंने कहा ये मुझे लगता है लोगों ने जानबूझ के ऐसे बनाया हुआ है, कोई एक फील देने के लिए। हाँ। खैर फिर हम लोग अंदर गए, फिर हमारा मूड वूड सेट हुआ, हमने जरा रूम्स देखे, पाकिस्तान का सेट लग रहा था। तो वाकई इस तरह की वॉल थी। हाँ। ग्रे और पेंटिंग्स लगी हुई। हाँ। और उस अंदर से अच्छा था, बाहर से हॉन्टेड लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। और बाहर से ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो हॉन्टेड किस्म का बहुत पुराने जमाने के दरवाजे लगाए। मैंने कहा यार ये क्या है बकवास, ऐसे रेलवे स्टेशन पे नहीं होते वो 2,000 रुपए के बिल्डिंग में सदर में जो बने हुए हैं, वैसा था बाहर से। तो 10 मिनट में ना अच्छी खासी फिर वो नाराज भी हो गए मेरे दोस्त मुझसे, यार ये क्या बकवास, तुम लोग के लिए बुक कराता हूँ, तुम लोग कहते हो कि ये किस घटिया जगह पे है। फिर मैंने उनको रात को सॉरी किया जाके। तो वहाँ के वॉशरूम्स वगैरह एवरीथिंग वाज सो अच्छा था, बस बाहर से वो यादगार होती है ये चीजें भी। जैसे हमारे साथ स्विट्जरलैंड में हुआ था। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में ही छेड़ने वाले आदमी वगैरह होते हैं, बाहर में बहुत लोग छेड़ने वाले होते हैं भाई। मैं सौदा लेकर आई, मैंने कहा मैं खाना पकाऊंगी, और यासिर और बच्चे ऊपर थे, तो हमारा 3rd फ्लोर पे था अपार्टमेंट। तो जब मैं ऊपर सौदा लेकर आई तो मेरे पीछे पीछे कोई आदमी आ गया, वो समझा कि ये अकेली होगी। वो आ गया, उसने नॉक किया, ग्लास का वो था। यासिर गया, यस। मैंने कहा ये कौन आ गया, तो वो साफ लग रहा था कि वो मेरा पीछा करता हुआ ऊपर आया, और अंदर मेरा आदमी देख के वो डर गया। तो कहने लगा वो ऊपर नीचे कहीं गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है, आप लोगों की है। बहाना बनाया उसने। ऐसा ना, नहीं भाई नहीं, हमारी तो गाड़ी ही नहीं है। तो मैंने कहा ये देखो यहाँ पे भी होता है, हमारा पाकिस्तान ऐसे ही बना। लीना के साथ वो जिस ओमनी होटल में जो रुके हुए थे हम लोग, कहाँ ह्यूस्टन या डैलिस में, दोनों में से एक जगह। हाँ। वो एक वो आ गया लड़का था। हाँ। तो वो आके पूछना शुरू हो गया, तो मैंने कहा मैरिड। तो कहता आपने रिंग नहीं पहनी हुई? कहा हमें रिंग नहीं पहनते, हमें पहले डिसाइडेड रिंग से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जल्दी उतर गई थी तो लॉबी में जाके बैठ गई ना। हाँ। तो उसने देखा होगा अकेली लड़की बैठी हुई है। हाँ, फिर लिफ्ट में भी जो हो गया था, 3 लड़के, अब 3 लड़के, अब मैं अकेली लिफ्ट में, सलमान पहले उतर गए, अब वो तीनों अंदर आ गए। ठीक है, अब वो उनको लगा इसको इंग्लिश नहीं आती, तो तीनों बोल रहे हैं नहीं हम तो जहाँ जिस फ्लोर पे जाएगी हम तो उसी फ्लोर पे जाएंगे। And you can understand all of that. ये तो नहीं बताया तुमने। हमारा मुल्क कैमी बदनाम है, आदमी हर जगह के एक ही जैसे होते हैं। मैं बताऊं, मेरी बहन मुझे कहीं, मैं उसके अमेरिका जाऊं ना, वो मुझे कहीं अकेले बाहर नहीं निकलने देती। वो कहती है बेटा औकात में रहो, बाहर आई, उसका मतलब नहीं है। अजीब और गरीब हरकतें करते हैं यहाँ पे, इतनी हिम्मत नहीं होती बात करने की। इशारे करेंगे, नंबर फेंकेंगे, वो स्ट्रेट अवे पूछते हैं। सही कह रहे हैं। फिर बेचारे का फोन भी यहाँ तो हिम्मत नहीं होती, बेचारे दूर दूर से बस एक्सरे मशीन बने हुए होते हैं, उससे आगे हिम्मत नहीं होती। फोन कैसे टूट गया उसका? बेचारा पता नहीं कुछ कर रहा था, उसका फोन ऐसे गिरा और नियत बुरी थी, बद्दुआ लग गई। रात में बिना टेंशन अकेले बाहर निकल जाना, ये बड़ा मिस करते हैं हम। ये ना बच्चों के बाद हमारा लिटरली स्टैंड होता है, जब ये काम से आती थी ना तो हम
निकल जाते थे बाहर और टेंशन नहीं होती थी। हाँ और कुछ नहीं होता था, मूवी देखने चलाते थे, हमारे घर के बिल्कुल साथ सिनेमा था, हम लिटरली कुछ रैंडम मूवियाँ देखते थे हम लोग, लिटरली रैंडम मूवी गए जो लगी वो देखकर। अलीना का ख्वाब है मेरे साथ अकेले मूवी देखना। कभी नहीं देखी? कभी नहीं। अब नहीं कहो, देखेंगे ना, अब तो हो भी नहीं सकता। प्रीमियर्स में तो गई होगी कभी? अकेले नहीं गई मतलब। अच्छा हाँ, कभी नहीं गई। प्रीमियर में जाती है 3 साल में एक बार। ये तो नेमत होती है कि आप निकल जाओ बगैर किसी टेंशन के। अब तो निकल भी, हम तो कमरे से बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो इलीन को बिस्तर पे छोड़ो तो वो इतनी तेज क्रॉल करती, कभी कभी बिस्तर से गिर जाती है, तो हम तो कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा वही देखो, अब ख्वाहिशों की लिस्ट तो अब चेंज हो गई होगी। हाँ, तो तुम लोगों की कौन सी ख्वाहिशात हैं अभी रिसेंट? 3 कोई ख्वाहिशात, दोनों कपल बताओ अभी बच्चों के बाद 3 कोई कौन सी ख्वाहिशात है? सोने को मिल जाए। तो इसको बोला है मुझे 2 दिन चाहिए जिसमें मुझे कोई कुछ ना बोले और मैं कमरे में लॉक हूँ, सिर्फ कमरे में बंद हूँ, मैं सोता रहूँ, मैं जो मर्जी करूँ अपनी मर्जी से, लेकिन 2 दिन मुझे कोई कुछ ना बोले। लिटरली 2 दिन तक कुछ नहीं बोले मुझे कोई, और मुझे बस छोड़ दो, इस कमरे में छोड़ दो, नहीं चाहिए पूरा घर, कमरे में छोड़ दो मुझे, बस कोई कुछ नहीं बोले मुझे। एक तो ये हो गई। चलो तुम बताओ कोई एक ख्वाहिश। मैं तो सुकून से सोना पसंद करूंगी। चले मैं 10 दिन चले सो के आ गई, मैं अपनी बहन के घर गई तो मैं सो के आ गई। हाँ उसके अलावा मुझे सोने गई थी। हाँ वहाँ सो रही थी, ये वहाँ पे बीच में एक दिन शाम में 5 बजे सोई है, अगले दिन सुबह उठी है 9 बजे 10 बजे। वो तो जेट लैग भी होता है। मैं तो मेरी बहन कह रही तुम क्या कहीं घूमना है? मैंने कहा मुझे कहीं नहीं घूमना, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। हिलूं भी ना सोफे से मैं। तुम हिलती भी नहीं थी सोफे से। वो कहती थी यहाँ चले, मैंने कहा तुम अपने क्या बच्चों को ले जाओ। आई हो मतलब पढ़ने आई हूँ। अच्छा पढ़ने आई हूँ, मैंने कहा शायद ये भी कोई कोर्स करने चली गई एक्टिंग। मैं यहाँ पढ़ने आई और मैं सोफे पे ही पड़ी रही पूरा वक्त। मैं कहती थी अपना एक बच्चा छोड़ जाओ, तुम चली जाओ बाहर। मैं तो नहीं जा रही बाहर। ओह माय गॉड, मैं नहीं गई। ये ख्वाहिश अब क्या हो सकती है हमारी? और तो कुछ भी नहीं, अकेले ट्रैवल करना जो अब नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते। मुझे अकेले ट्रैवल करना बहुत सिमिलर सिनेरियो कि हम लोग पूरा हम बहुत घूमते रहते थे। हाँ। और बस जब बिल्कुल जीरो हो जाती थी ना एनर्जी, तब हम आते थे रूम में सोने के लिए। हाँ। वो नहीं कर सकते। अब इसके साथ अभी हम गए थे, जब बच्चे थकेंगे तो आपको आना पड़ेगा। ऐसा ही है। इसके साथ हम गए थे ना मलेशिया गए थे। हाँ। अरे भाई इसने तो नचवा दिया। ऊपर से इसका क्या है, इसको मीठा पसंद है। अब ये वहाँ पे जब जिस शॉप में जाए दिख जाए, आइसक्रीम दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, ये खाए। उसके बाद ये रूम में आए, ये रूम में भाग रहे, हम रूम में थके हुए। एक दफा हुआ क्या, एक दफा हम आए, इसकी तो नींद पूरी थी, हम ना थक हार के सो गए। हमने टीवी लगाया, हमने कहा चलो देख लेगा टीवी। अब ना थोड़ी देर मुझे आवाज़ आती है, मामा मेरे चिप्स कहाँ हैं? मैंने कहा मैं अभी आपको निकाल के देती हूँ। मैंने कैबिनेट में रखी, मैं उठी तो सूटकेस से सब कपड़े बाहर थे, चिप्स तलाश करने के चक्कर में ना पूरा मैंने पैकेट खोल के दे दिया। फिर उसके बाद आया मामा ये खोल दें, चॉकलेट हाथ में दी। मैं फिर नींद से उठी, मैंने चॉकलेट खोल के दी और मैंने सो गई। तीसरी दफ़ा हमारी आँख खुली ना तो ऐसे आवाज़ आई थी कर्च 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 कर्च। टेबल पे ये खड़ा हुआ था और सारे चिप्स थे और चिप्स पे कर्च कर्च चल रहा था। हाँ। ये भी ये करती है। ये हाँ फिर उठ गए, हमने कब क्या करें। हम क्या सोए। तभी तो बेचारे तड़प रहे सोने के लिए। तुम लोगों की 3 ख्वाहिशें क्या है? अभी रिसेंट ब्रेक के बाद हम तुम लोगों की 3 ख्वाहिशें पूछेंगे, जरा सोच के रख लो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने मज़े मज़े की इनकी कहानियाँ हैं और वो बहुत रिलेटेबल हैं, क्योंकि हर पेरेंट जो है वो जब बच्चे छोटे होते हैं वो इन्हीं कहानियों से गुजरता है। और आज ये दोनों अपने बारे में कम, अपने बच्चों के हवाले से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब तुम लोग एज कपल पहले आए होगे, तुम लोगों की बातें अलग होंगी, रोमांस और फलाना और धमाका उससे रिलेट करती है। आज वो बातें अलग हैं। बिल्कुल। वो ना जब आप कपल होते हो ना, आप एक अरसे बाद बहुत बोर हो जाते हो आपस में। हाँ। हम तो बोर हो गए थे। तुम सही कह रही हो। फैक्ट है। आपकी जिंदगी में जो है ना बच्चे होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी बातें चेंज होती हैं। आई थिंक आपकी अपनी बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो एक आपको ना एक कॉमन चीज मिली हुई होती है। वरना आप बिल्कुल सही साथ रहने के बाद 2 साल 1.5 साल 3 साल बाद आप की बस हो जाएगी, बिकॉज आप साथ रह रहे हो, नथिंग एल्स। क्या रोमांटिक बातें कर लेंगे, कितना एक दूसरे के लिए इतना ही कुछ कर लोगे आप ना। तो वो बच्चे कभी सोचता ही नहीं हूँ कि हम लोग अकेले कहीं घूमने जाएं। मैं सोचता हूँ कि ये बस थोड़ी बड़ी हो जाए, इसको पता तो हम कहाँ हैं, याद तो रहे। उमर को कहती जब हमारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी ना, तब हम वापस एंजॉय करना शुरू करेंगे अपना। सही कह रही हो, बिल्कुल। तब मुझे लगता है तब हिम्मत खत्म हो जाती है। नहीं अलग हिम्मत होगी। सही उम्रों में शादियां हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों की 3 ख्वाहिशात क्या है?
एक तो ट्रैवल करना, ट्रैवल करना बहुत बगैर बच्ची के या उसके साथ? बगैर। अच्छा, दूसरी वो शक्ल बना रहा है, उनको कोई साथी चाहिए चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। उनके लिए एक कम पड़ती है। बच्चों के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल करना है। अब शौहर को होता है कि वो ज्यादा खुद नहीं घूमे, दूसरों को घुमाए, तो मुझे ये होता है कि मैं तुम्हें और आयरा को घुमाऊं। अभी हम रिसेंट गए स्कर्दू, तो मुझे बिल्कुल नहीं मजा आ सका, मतलब उस तरह जैसे मैंने सोचा था ना, क्योंकि मुझे ऑल द टाइम वही फिक्र थी कि मौसम इस तरह का है, आयरा बीमार ना हो जाए, वो कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। मौसम तो बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं मतलब हुआ नहीं, लेकिन फ्लू या कुछ ऐसा कि कान पे अगर नई टोपी पहनाई तो ठंड लग जाएगी, पर ठंड, बच्चे को ठंड लगना एक इतना बहुत फियर होता है माँ को, और क्योंकि वो बलगम खाना नहीं खाता। वो अलग। लेकिन आप वेदर देख के जाओ, तो मैं देख के गया था तो सही था बिल्कुल, लेकिन मुझे थी टेंशन तो होती है। अच्छा, एक ख्वाहिश तो हो गई है कि ट्रैवलिंग करनी है, दूसरी ख्वाहिश क्या है? मैंने मूवी देखनी है, मूवी देखनी है अकेले, ये ख्वाहिश है, ये तो पूरी कर दो भाई। कुछ सड़ी हुई मूवी भी नहीं लगी हुई इस वक्त। ये कर देगा, अपने भाई के पास छोड़ के चले जाएंगे, अब वो संभाल लेता है। नहीं तो लाहौर में प्रॉपर ट्रेन हो गया है आमिर भाई। आमिर प्रॉपर ट्रेन हो गया, वो इसको 6-6 घंटे रख लेता है अपने पास। ओह वाओ, चल भी रही है वो। अच्छा, चीजें दिला के दी हैं उसको, बड़ी बात है वैसे। और तीसरी ख्वाहिश क्या है? क्या है बताओ? वो मैं बताऊं, कोई ख्वाहिश है बेचारों, वो ये ख्वाहिशें मर गई। यही है जो थोड़ी सी हैं, यही रह जाती है। स्टैंडर्ड एवरी कपल्स ख्वाहिश। चलो कोई आए तो बताना। सलमान के फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस। हाँ, अगला सवाल, इसकी इस टॉपिक पर ये 5 पेजेस का ऐसे लिख सकती है, ये मुझे पता है। अगर मैं इसको कहूँ एग्जाम में, पहली दफा भी आई थी तो यही मसला था। अभी ये 5 साल बाद भी ये मसला खत्म नहीं हुआ। आपके दोस्तों से दिल कब भरेगा, या दोस्त चेंज हो गए? अब चारों गए हुए फिजूल में गालियां पड़ती है मेरे से, बददुआएं मिलती है। मैं कहती हूं क्यों उनको बददुआएं दिला रहे हो? अब कुछ मजीद ऐड हो गए। और वो उनके भी अब्बा हैं, पहले वालों के भी। मैंने तो उमर को कहा आपने जितनी सोलो जिंदगी जीनी थी आपने जी ली, अब आपकी कोई सोलो जिंदगी नहीं। ये बोलते हैं कि मैं तो लिटिल फुल स्टॉप लगा जवान रहूंगा, मुझे बोलना भी मत बचे। अच्छा, अब जैसे लाइक दोस्त तो हैं, चलो दोस्तों की कंपनी है, कभी कभार रिश्तेदारों के यहाँ आपको लाजमी जाना पड़ता है, कोई इवेंट है या कुछ, और बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोग क्या निकल पाते हैं, क्या जा पाते हैं शौक से या मजबूरी से? हम तो नहीं जाते। नहीं, वो मुझे है भी नहीं, एक अच्छा बहाना भी मिल जाता है कि बच्चे ऐसे यहाँ पे कोई है भी नहीं, और हम जाते भी नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई वगैरह भी सारे, मतलब मेरे ऐसे रिश्तेदार है नहीं, सिमिलर इसका भी ये कि बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, इतना जाना होता ही नहीं हमारा। क्या कह रही है? क्या हमें कोई बुलाता नहीं है। मतलब कोई इवेंट्स होते हैं, हमारे भी रिश्तेदार कम ही है ना, भाई हैं बस, भाई के घर पे चले गए, दैट्स इट। इसका भी यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मेरे होते यहाँ पे तो फिर बहुत आना जाना होता फिर बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भी सबके भाइयों की, इनके भाइयों की सबकी अपनी लाइफ है, सब बिजी हैं कामों में। लेकिन आज हमने जाना है, लेकिन आई थिंक यही बेहतर होता है, डिनर पे बेहतर यही होता है, कम आना जाना हो। वो ज्यादा उसमें इज्जत उसमें ज्यादा रहती है, अच्छा होता है वैसे। हाँ, इज्जत होती है उसमें आपकी। इसकी ना कोई दोस्त है यहाँ पे ना इसके घर वाले हैं। तो तुम भी तो दोस्ती बनाओ, जब उन्होंने इतनी बनाती ना। कैसे बनाऊंगी जब मैं निकलती नहीं घर से? जब इनवाइट करने का बोलती हूँ ना इसको, पेडल का या इसी कभी लाहौर जाना होता है, लास्ट अपनी बर्थडे पे, लास्ट अपनी बर्थडे पे बुलाया तो ये लाहौर गई हुई थी, इनको अमेरिका जाना होता है। जब भी मैं बुलाती हूँ ना ये कहीं ना कहीं होता है, कहीं प्लान। हफ्ते में 3 दफा पैडल खेलता हूँ। आजकल पैडल का ये सही क्रेज हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त हेल्दी एक्टिविटी है। हाँ, अच्छा, मैंने आज तक अभी तक नहीं खेला। मैं हुमायूं भाई हम लोग हफ्ते में 3 बार खेलते हैं। ओह वाह, अच्छा जबरदस्त भाई, ये तो है। सो अब 5 साल बाद हम लोग एक डिफरेंट कहानियां सुन रहे हैं। अब हो सकता है तुम लोग कुछ साल बाद आओ तो डिफरेंट कहानियां हो। सो तुम लोगों को लगता है कि 5 साल में एज कपल तुम लोगों की ग्रोथ हुई है? एज 100% बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। बहुत अंडरस्टैंडिंग भी, आई थिंक रिलेशनशिप्स को समझने में भी, कब क्या करना है, क्योंकि आई थिंक जब शादी बिल्कुल नहीं होती, आप अपने पुराने लाइफ के उसमें इतना ज़्यादा होते हो कि आप उसको उसी तरह से ले रहे हो, तो आप ट्रांजिशन नहीं करते। आई थिंक इन द लास्ट 5 इयर्स वो ट्रांजिशन एक्चुअली हो गया है। अब पता है कि हाँ अब ये लाइफ है, इसमें इस तरह से चीज़ें होनी है। और अब जिम्मेदारी लेना शुरू हो गई। जैसे इसको पता होता है कि एहान सिर्फ होमवर्क किसी से ही करते हैं, तो एहान को होमवर्क ये कराएंगे। सही काम किया है वैसे, बहुत अच्छा। हाँ, ये डाल दी जिम्मेदारी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा मियाँ बच्चों को होमवर्क कराए। उसकी सारी चीजें जो है ना वो प्रीटी मच मेरे साथ ही है, क्योंकि उसका गुस्सा ऐसा है मुझ पे है
कि कभी कभी ना वो गुस्सा करता है, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर मैं कहती हूँ कि मैं कुछ कर दूंगी तो तुम संभाल लो उसको। गुड है भाई, ये गुड है, क्योंकि उसका गुस्सा ना अनमैचेबल है। हाँ वो हाँ उसको जब आता है तो वो ऊपर चीखेगा ना, नीचे तक आवाज जाएगी। उसको कंट्रोल भी मैं ही कर पाता हूँ। मैं मुझसे दोनों में से कोई एक होता है। हाँ। आप लोगों की 5 साल में आपको क्या लगा एज अ रिलेशनशिप, आपकी ग्रोथ? वही हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई है। अब हमें समझ आ जाती है कि अगला किस पॉइंट पे है, उसको किस तरह से समझना है, कहाँ पे चुप करना है। ठहराव भी तो आ जाता होगा ना इतने साल। पहले मुझे जो करना होता तो मैं करता ही था। हाँ। ये तो मैं करूंगा ही। हाँ। ये मना करती थी और करता था, लेकिन अब मैं सबक सीख गया हूँ। मना करती हैं तो ठीक ही करती हैं। ठीक ही करती है, वो मेरा नुकसान ही होता है। मैं कहता हूँ इससे बेहतर है घर में बैठ जाओ चुपचाप। और वाकई में होता है ऐसा कि ऐसे से नुकसान करा के वापस आ रहे होते हैं कि यहाँ तक कि नाराज भी होती है ना रात को सैटरडे को, तो सुबह मैच में 0 पे आउट हो जाता हूँ मैं। इसको मैच पे साथ ले जाना शुरू कर दिया है। तो टीम वाले कहते हैं यार ये जब भी आपकी फैमिली आती है आप सेंचुरी मारते हो, इनको ले आया करो। ये तो अच्छा हो गया, तुम्हारी दुआएं काम आ गई है। ये अब मैच पे भी साथ लेके जाता हूँ इनको, पूरा दिन साथ बैठते हैं। मतलब हल निकाल लिए जाते हैं चीजों के, जिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर उसके हल निकाल ले तो वो लाइफ बेहतर हो सकती है। और बाकी ये बात भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा लेना शुरू कर देता है चीज़ों की। अब जैसे मैं सलमान को देखती हूँ, सुबह जिस तरह से आयरा को ड्रॉप करने जाते हैं, बहुत दफ़ा होता है कि 1 घंटे की भी नींद नहीं हुई होती, लेकिन वो खुद उठना होता है मस्ट। और मतलब पता होता है कि ये नहीं कि मैं छुट्टी करवा दूँ या मैं कुछ ना, मतलब शूट भी होती है तो मैं शूट से फिर टाइम लेके वापस आता हूँ, फिर उसको फिर दोबारा पिक करता हूँ। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप आप कर? हाँ, अब मैं आज इसने किया कर दी है। गुड है, गुड है। आज तो इहान ने जिद की थी मामा ही ड्रॉप करेंगी, और फिर वहाँ स्कूल जाके कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मामा के साथ जिम जाऊंगा। अच्छा वाह भाई। ये जिस दिन ड्रॉप करने भी तो ख्वाहिश है तुम्हारी बहुत बड़ी कि हम आयरा को छोड़ के फिर दोनों साथ जिम जाएं। बहुत बड़ी विश है मेरी, रोज इस बात पे मैं बात करती हूँ। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि क्यों आपके साथ? मैं खुद नहीं जाता। रोज रात को बोलेंगे जाने, कहीं बाहर जाने से पहले ना, दोस्तों के साथ जाने से पहले, कल पक्का सुबह उठ के जिम जाओ। जिम मेरा माइंड प्रिपेयर करता है कि अभी जाने देगी। तो गाड़ी में इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, मामा आप इहान को स्कूल छोड़ के जिम नहीं जाएंगी, ओके? मैंने कहा ओके। ये जिस दिन छोड़ने जाती है ना, उस दिन मैं टेंशन में होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ होगा। और आज भी यही हुआ था। ये जब उधर से आई उसने नहीं जाने दिया, वेट हुआ सब कुछ हुआ, बाद में मुझे मैसेज करके बोलिए उसको खुद तुम छोड़ा करो, मेरा जिम में सो जाता है। मैंने तो बोला नहीं था, तुमने खुद ऑफर किया था। तुम वही 7 बजे जाती हो जिम? 7 या 8। अब हम अपनी आपस की बातें करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, और एक बड़े दिनों बाद शायद लगता है आप लोग मिले हैं। अब वो सारी बातें हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डबल थैंक यू, क्योंकि आई नो कि छोटे बच्चे और उनके साथ फिर शो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्कूल वालों को ये नहीं पता हम इसकी छुट्टी जल्दी करा के शो पे ले आए। हम भी जल्दी करा के लाए। अब ये पता चलेगा उनको कि बहाना क्या किया और हुआ क्या है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की लाइफ के लिए इंशाल्लाह। और मुझे लगता है अगली दफ़ा आप आएंगे तो काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह। 2 बच्चे एक साथ पाल रहे हैं आप, और आप एक ही को पाल रहे हैं और ये 2 को पाल रहे हैं बकौल इनके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये था हमारा शो खट्टी मीठी यादों का। आप भी अपनी पुरानी बातें याद करें, रिफ्रेश हो जाता है रिश्ता एक, अगर वो पुरानी चीज़ें, खिड़कियाँ नहीं थी, हमने कैसे तिनका जोड़ के घर बनाया, ये सारी बातें जो है ना, ये आपको और ज़्यादा करीब करती हैं। तो कभी कभार बैठ के याद क्या करें ये चीज़ें, बहुत बेहतर रहता है रिश्ते को ज़रा और पुख्ता करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।